तो अपन चिल करके जी रहे थे, अपने को कोई सीएससी नहीं करना था, ना ही अपने को बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया था। और आई वुड से कि ऐसा कोई बचपन का ख्वाब भी नहीं था कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आई न्यू कि हाँ कुछ होते हैं कलेक्टर या एसपी। आई डेंट नो कप्तान का मतलब एसपी होता है, सभी लोग बैठ के अच्छा। वो एक यूपीएससी कॉमरेडरी डेवलप क्या? कर लेते हैं और यूपीएससी टेबल बन जाती है। तो वो वहां से मेरे को मिला, एंड देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय देन गर्लफ्रेंड, जब जो थी मेरे साथ। तो शी वाज आल्सो एक्साइटेड कि भाई ये तो सुन बहुत सुन सही सुन। चीज है। पहला अटेम्प्ट दिया 2017 का, शू करके सीधे इंटरव्यू बोर्ड के सामने। सी सेट से जस्ट पहले वही, क्योंकि उससे पहले दिन बुखार था और उस दिन भी था, तो बट देन मैंने क्या किया, दो गोलियां खा ली एक साथ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही रहूं। बस वही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे से, मैथ सॉल्व ही नहीं हुई भाई। मतलब मैं अच्छा। लिटरली आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली एक क्वेश्चन में 36 और 12 को ऐड करना था, और मैं उनको ऐड करके 54 बना रहा था। तो पहले प्री में कटा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। अप्रैल 2021 में मेरा ब्रेकअप हो गया। अब समझ नहीं आ रहा, मोटिवेशन चला गया साला। खुद खड़े रहो और जियो यार, मतलब लाइफ को जियो। एक सपना पूरा नहीं हो पा रहा, साला दूसरा सपना देखो। एक ही सपना नहीं है, लाइफ एक ही है, सपने बहुत हैं। तो लाइफ का फिलोसफी यही हो गई है मेरी। जैसे यू आर आस्किंग वन क्वेश्चन है, तो आई आई मस्ट आंसर दैट। आई रियली वांट टू आंसर दैट कि मैं कप्तान कप्तान कैसे बना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट immersive conversation I have ever had. फेब 2019 में एंट्री हुई लाइफ में टेलीग्राम की, और लाइफ अलग ही, मतलब उस पर चलेगी प्लेन पर। टेलीग्राम डाउनलोड किया, वहां से आई मेट अ गाय कॉल्ड जेंटलमैन। ठीक है। ये सब यूजर तो नेम है? वो, These are हाँ all- जी, ये सब यूजर नेम है, जिनको नहीं पता है टेलीग्राम में हम ऐसे सीडो नेम्स हाँ। रखते हैं। मेरे को वहां से मिले इंटरस्टेलर, सो दीज वर द टू पीपल जो सबसे पहले और आपका मुझे नाम था मिले। कप्तान? नहीं, वो अभी नहीं था, अभी मेरा अभी नाम नहीं है? घनश्याम गौतम ही था। व्हाई Not कांट यू just डू that, इट? not just that, the हाँ, people who helped you, the credit you've given in एग्जैक्टली, this particular video, the people who helped you, और कैसे कैसी परिस्थितियों में जो शायद उनको भी नहीं पता हो उस ट्रू, वक्त, which phenomenal. फॉर हेल्पिंग पीपल। Yeah. बट मैंने डिसाइड कर लिया अब नहीं करना भाई, अपने को क्विट कर दिया। यहाँ पे मेरे को इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली आयकर विभाग से। दैट गाय नाम हैज, नाम बता सकते हो नाम? ठीक है, हाँ, बिकॉज नाउ ही इज एन एसडीएम। मतलब हमारे ना एक चीज है कि हमारी कम्युनिटी में एक चीज है, हम नाम उसी का बताते हैं या फोटो जिसने उसी की कहा बताते निकाल हैं ली। जिसका सिलेक्शन हो जाता है। ऑल्दो मैंने गोदी को डायरेक्टली नहीं बताया था कि आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप, बट हो सकता है उसके पास भी कुछ काम करने को था नहीं, मेरे पास भी कुछ काम नहीं था। बट देन आई वाज सैड, तो वो ज्ञान देता था, टीचर्स आर सेइंग थीम्स पढ़ो, थीम्स डिस्कस करो, थीम्स बता रहे हैं। वो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बनाया था मेरे एक और फ्रेंड ने, हु इज आल्सो नाउ इन सर्विस, हु गॉट सेलेक्टेड इन 2019 अटेम्प्ट, पेट्रियट सेंट, जिसको अभी तक मैंने कहीं पे क्रेडिट नहीं दिया है। नाउ नाम दे हियर दो इज द फिर। क्रेडिट, पेट्रियट सेंट करके और नाम? नाम। मतलब किसी ने बोला भाई तुमने 1870 में पेपर नहीं लिखे थे, एक काम करो मेंस के पेपर लिखो, जीएस इंप्रूव होगा। साला मेंस के पेपर लिखे जीएस गिर गया। भाई नहीं करना भाई, ये तो बहुत ही रैंडम है। तो डिप्रेशन, सैडनेस, ब्रेकअप्स, फेलियर्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इन्हीं के बीच में कहीं तुम्हें जीनी है, ठीक है। अपने आप, अपने आप तुम्हें ढूंढना गजब। पड़ेगा कहाँ जीना है। भाई ये तो चलता गजब रहेगा। गजब। स्पीकिंग विद यू, आई एम ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस एंड आई ऑल्सो डोंट नो क्या पूछूं मैं, and ये कहानी कैसे ही तुमने भी संजोई है। और this episode of Raw and Real, we're shooting with Ghanshyam Gautam. He's an IPS officer this year. He's very well known as Kaptan. जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, बट जो लोग जानते हैं वो इनके अलग अलग विस्तृत टेलीग्राम ग्रुप्स के पार्ट होंगे, आई एम श्योर। नहीं होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर घनश्याम। आप इंडिया घूम रहे थे, बहुत मुश्किल से अपन कैचअप कर पाए हैं। इस कॉन्वर्सेशन की यूनिक बात ये होगी दोस्तों कि सबसे ज्यादा बात कप्तान साहब करेंगे, ठीक है। मेरा काम बस थोड़ा बहुत समेटने का होगा, क्योंकि मैं इनसे फोन पे बात कर चुका हूँ, लेकिन जब भी इन्होंने अपनी सारी बातें बताई ना, इट्स अ ट्रीट टू लिसन टू हिज जर्नी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे में इन्होंने एमएससी खत्म करी, करियर में क्या करना चाहते थे और अचानक से यूपीएससी से वास्ता कैसे पड़ा, उसकी जर्नी के लोज और हाइस, फिर कैसे जर्नी छोड़ दी मिडवे, फिर वापस पकड़ ली, इतनी सारे सेरेंडिपिटी बीच में हुई, और ये करते करते एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल काम जो इन्होंने किया है, जिससे मतलब हम दोनों काफी कनेक्टेड हैं, वो है कम्युनिटी नर्चरिंग और एक मेंटरशिप को रिवाइव करना, जिसका सबसे बड़ा मैं फल आपको बताऊंगा कि 5-6 लोग जिन्होंने आईपीएस आईएएस रैंक निकाली है, ऑल नो हिम।
as a person who's there in the digital world, who's helping audience in one way or the other, helping the aspirants in one way or the other. तो ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन होगी. सीट पकड़ के बैठो, कप्तान साहब के साथ लंबा खींचेंगे. मैं थोड़ा बहुत बीच में आता रहूंगा, बट मोस्टली घनश्याम, द फ्लोर इज योर्स. शुरू से शुरू करते हैं दोस्त. अपन चलते हैं उस मेस टेबल पे जो आपने बताया था कि आईआईटी बॉम्बे में थे. बताओ अब कैसे यूपीएससी से वास्ता हुआ. Okay, first of all, I'm very grateful that you invited me. And yes, थोड़ा ऊपर नीचे हुए, I was going here and there and तब हमारा मिला. उसके बाद, starting how it started, UPSC started back in 2016 when I was in IITB. I completed my masters and PhD मेरे को allot हो ही रखी थी because I was in dual degree. तो लास्ट सेमेस्टर ऑफ MSc और फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ PhD, ये जो 2 मंथ थे, दे ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर मी. तो अपन चिल करके जी रहे थे, अपने को कोई CSE नहीं करना था, ना ही अपने को बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया था. और आई वुड से कि ऐसा कोई बचपन का ख्वाब भी नहीं था कि IAS बनना है, IPS बनना है. आई न्यू कि हाँ कुछ होते हैं कलेक्टर या SP. आई डेंट नो कप्तान का मतलब SP होता है, मुझे अभी जाके मालूम पड़ा कि हाँ हाँ. सो दैट मुझे आई लगा कैप्टन जैक स्पैरो का तुमने मॉनिकर निकाला है. So बट वही मैं बताऊंगा. I'll tell one incident related to this. So अच्छा. anyways, तो coming back, तो मुझे सब चीजें पता नहीं थी बहुत ज्यादा, एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था. बट इट सो हैपेंड दैट मेरे साथ के लोग, अब मेरे को PhD छोड़नी थी बिकॉज आई वाज लाइक कि ये अपने से नहीं हो पा रहा है. इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम और अपने को सेटल होना है जल्दी. ठीक है. एंड ऑल्सो आई हैड अ प्लान कि भाई आई गो इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री जो मैं ऑलरेडी था. लाइक आई हैव बीन टीचिंग फिजिक्स सिंस 2010 और JEE की टीचिंग मैं कर रहा हूँ 2012 से. ठीक है. तो मतलब 2012 से आई स्टार्टेड, बट मेरे को एक्चुअल में क्लासेस 13 में मिली. फिर 14 में IIT बॉम्बे जैम के थ्रू आई गॉट एडमिशन इन देयर. तो मेरा ये था कि भाई अपने को ये करना है और ठीक ठाक, मतलब एक होता है ना कि दाना पानी चल जाएगा, ठीक जॉब है, बढ़िया. आप दाना पानी चलेगा इससे, तो ये डिसाइडेड था. कंफर्टेबल. सडनली क्या हुआ कि वो उस टेबल पे मैं घुसा, और उस टेबल से पहले मैं उन रूम्स में घुसा जो मेरे साथ के लोग थे. अभी क्या होता है, मास्टर्स जब थे तो पूरा बड़ा बैच था, अब सडनली आप सिर्फ PhD के रह गए तो वो 8-10 लोग रह गए. सो यू आर नाउ इन दैट सर्कल. तो वहां पे ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है. मेरे साथ का एक दो CGL का प्रिपरेशन कर रहा है, श्याम, और ही गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो दैट ईयर ओनली. फिर मेरे साथ के दो सचिन, लोकेश, ऑल दीज पीपल, उन्होंने ये सारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया. मैंने क्विकली इसको पकड़ लिया. तो मैं ये चलो ये अपन करते हैं. देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय गर्लफ्रेंड जो तब थी. तो मैंने उसको ये बोला कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब आई एम थिंकिंग कि यहाँ से निकलने के बाद ना व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर CSE, आई फील आई कैन डू इट. ठीक है, इट्स डूएबल. ठीक है. तो उनको बोला तो शी गॉट एक्साइटेड. शी वाज लाइक वाओ, ये तो बहुत सही चीज है अपने लिए. इट विल हेल्प अस, यू नो दैट इंडियन सोसाइटी इज वेरी कंजर्वेटिव and there are this caste differences, class differences and what not in Indian society. तो वो वाला एस्पेक्ट आ गया. तो वो बोली इससे बड़ा आसान हो जाएंगी चीजें, बहुत जल्दी पापा मान जाएंगे एंड ऑल दैट. तो मैं चलो ठीक है यार, कर लेते हैं फिर. तो फिर मैंने घर वालों को बताया. तो घर वाले, माय फादर वाज सो हैप्पी कि मतलब ही नेवर टोल्ड मी कि ही वांटेड मी टू परस्यू दिस थिंग. बट जैसे मैंने उनको बोला तो ही वाज वेरी हैप्पी कि हाँ बेटा यही करना है, हम तो यही चाहते थे. बट द थिंग इज दैट 2011 से 10 से मेरे फैमिली ने मुझे इतनी वो दे रखी थी कि तुम्हें जो करना है तुम करो, अपने को लोड नहीं है, तुम खुश रहो, तुम अपने पैर कदमों पे खड़े हो चुके हो, तुम जैसे करोगे वैसे जियो. पर जैसे ही मैंने उनको ये बताया तो दे लाइक हम भी यही चाहते थे पर हम कभी तेरे को बोले नहीं. तो मैंने कि यहाँ तो भाई सारी चीजें मैच हो गई, अब तो यही करना है. सो फिर क्या हुआ, PhD छोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी. आई गॉट रिलीव्ड इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. और आई रिमेम्बर 31 दिसंबर को मैं बॉम्बे की ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया. 1 जनवरी 2017 आई रीच्ड माय होम टाउन मथुरा. वहां से CSE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. इससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करी. कोई मेंटोर नहीं था, कोई पीयर ग्रुप नहीं था, कुछ नहीं था. पर क्या हुआ 2017 के टाइम में एक बहुत बहुत सही चीज हो रखी थी, वो थी डिजिटल रेवोल्यूशन का. 1.2 डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में आई, जियो. उससे आया फ्री डेटा, चीप डेटा. उससे आई यूट्यूब हमारे रीच में. एंड उससे ही साथ में आया ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर्स जो आजकल हो रहा है. ठीक है. उससे ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर आया. ठीक है. गौरव सो अग्रवाल इस इससे पहले आ चुके थे ना, सुपरमैन नहीं नहीं, बाद में, रिटर्न्स. बाद अरे वो तो बहुत पहले आ चुकी थी. वो तो गौरव सर बहुत तो पहले आ बहुत चुके पहले थे थे. ना, गौरव सर पहले आ चुके इट थे. वाज द टाइम ऑफ टीना डावी. ठीक है, करेक्ट 2015 टॉपर. करेक्ट ठीक है. देन करेक्ट 2016 टॉपर आए, 2017 टॉपर आए. तो वो वाला ये टाइम था. तो फिर क्या लगा कि एकदम से अपॉर्चुनिटी इतनी हो गई. तो फिर मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस. मैं अब ये करना है. ठीक है.
ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर देख के और ज्यादा मोटिवेशन मिल गया, अब तो यही करना है, ठीक है। चलो ठीक है, करना है, अब कैसे करना है। बट कोचिंग मैंने कभी की नहीं है किसी भी चीज के लिए। लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वांटेड टू क्रैक आईआईटी जेई एग्जाम, ठीक है, पर विदाउट कोचिंग ही मैं कर रहा था, सही चल रहा था मेरा, बट देन समथिंग हैपेंड, आई कुडंट डू इट। फैमिली में बहुत बड़ी क्राइसिस आई, बिकॉज ऑफ विच आई लिटरली गेव अप ऑन माई ड्रीम ऑफ आईआईटी। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने, और आई स्टार्टेड टीचिंग, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग। आई मीन मुझे लगता है कि मैं आउट ऑफ पैशन नहीं बना, मैं एक्सीडेंटल टीचर बन गया एंड वहां सक्सेसफुल हुआ। पर ठीक है, इसको भी जाने देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि भाई कोचिंग तो करनी नहीं है, ठीक है, वो अपना है नहीं, तो आप कैसे करें। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट वीडियोस। तो विजन आईएएस उस टाइम पे इन टॉपर्स के टॉक डालता था, तो वो सब देखना। एंड इनसाइट्स ऑन इंडिया भी उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा था, तो उसके आर्टिकल्स पढ़ना। एंड ऑब्वियसली हमारे आई कैन से कि ऑनलाइन कम्युनिटी के भीष्म पितामह मृणाल सर, ठीक है, तो उनके ब्लॉग्स हाँ पढ़ना और उनकी मृणाल.org पढ़ना। तो उससे हाँ। वहां से पूरी प्रिपरेशन अपन ने फिगर आउट करी कि क्या क्या करना है भाई, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एंड आई फील कि स्टार्टिंग में मृणाल सर का मेरे ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है, मृणाल का भी बहुत बड़ा रोल है, विजन आईएएस का भी है, इनसाइट्स का भी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2017 लिखना है, पर समय बहुत कम है, ठीक है। आई थिंक जून में एग्जाम था, तो अब करें कैसे, अब समझ नहीं आ रहा। फिर अपन ने प्लान चॉक आउट किया। ऑप्शनल भी अपने को फिजिक्स लेना था, क्योंकि फिजिक्स जेई फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मैंने बीएससी एमएससी दोनों फिजिक्स में किया है, पीएचडी फिजिक्स छोड़ के आया हूँ। तो ये फिजिक्स के साथ धोखा होगा कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो, ठीक है। तो आई फील कि मेरी पहली मोहब्बत तो फिजिक्स ही थी, तो मैं फिजिक्स लेना है, वो क्लियर था, कोई डाउट ही नहीं था। हम्म जैसे हम्म जनरली क्या होता है ना, लोग अकेले जब प्रिपेयर करते हैं तो उनको चाहिए कि भाई हम ऑप्शनल कौन सा लें, पर वो मेरे साथ हम्म। नहीं आया कभी, उनको पता था फिजिक्स लेना है। तो भाई स्टार्ट कर दिया, पहला अटेम्प्ट दिया 2017 का, शू करके सीधे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, ठीक है। ओ अच्छा, और एक मिनट, इसमें खुद से प्रिपरेशन की, मोस्टली सेल्फ सारी स्टडी, कंप्लीट खुद से कोई करी, नहीं, कोई कोचिंग टेस्ट कुछ नहीं। सीरीज नहीं लिखी, सिर्फ प्रीलिम्स के पेपर्स मैंने लिखे, वो दिल्ली से मंगा के। आई यूज्ड टू पीवाई अटेम्प्ट क्यू दोस पीवाई पेपर्स। क्यू की है या फिर बस मॉक्स नहीं, मंगवाए थे? 2017 में कोई पीवाईक्यू नहीं किया मैंने, सिर्फ अच्छा, मॉक्स इस किए साल विजन काफी आईएएस ट्रेंड के। है, इस साल काफी ट्रेंड है पीवाई क्यू ढंग वो से पिछले एनालाइज तीन कर साल रहे हैं से, लोग। वो पिछले ये तीन तीन साल साल से। से। हाँ, वो उसका हाँ। भी चलो विल टॉक अबाउट लेटर, पर 2017 में अपन ने विजन आईएएस के पेपर्स मंगाए। आई रिमेम्बर चमन फोटो स्टेट करके एक दुकान है, उससे मंगाता था मैं, ठीक है। तो उन पेपर के बेसिस पर अपना प्री निकला, एंड देन मेंस आया। तो अब लिटरली मतलब इट्स अ वेरी लूज टर्म, बट मैं बोलूंगा मेरी फट गई, मैं यार प्री निकल गया यार, अब क्या करना है साला, अब कैसे करें। बहुत कम टाइम है, कोई नोट्स नहीं है, तो मैं नोट्स बनाता रहा, ठीक है। फिजिक्स को कम ध्यान दिया, जीएस पे ज्यादा नोट्स बनाए मैंने, और पर पेपर नहीं लिखे। आई डेंट राइट अ सिंगल क्वेश्चन इन 2017 मेंस के। स्टिल मेरा परफॉर्मेंस बहुत सही था उस समय, ठीक है। तो मेंस निकल गया। अब समझ नहीं आ रहा कि यार ये तो सब होता जा रहा है, तो और ज्यादा अब कि यार पता नहीं क्या हुआ। तो मेरा तो सपना यही खत्म हो गया था कि हाँ भाई ठीक है, बस इतना ही चाहिए था, पहले अटेम्प्ट में बहुत मिल गया ऊपर वाले ने। बट आई वेंट देयर, ठीक किया। फिर बैक टू बैक 18 लिखा मैंने, ठीक है। तो 18 लिखा, 18 में अब एक मिनट मैं रुको कहूँ, रुको। तो क्या व्हाट अटका क्या था 17 के अटेम्प्ट में जीएस, इवेंचुअली? जीएस जीएस अटका था। इंटरव्यू फिजिक्स भी आई गॉट 276। इट इज गुड, इज इट नॉट गुड? नो नो, दैट्स नॉट गुड। ड्यूरिंग अच्छा दोज डेज ऑप्शनल में लोगों के 300 प्लस आते थे, और फिजिक्स में अगर अच्छा तुम्हारे नहीं आ रहे देन दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अच्छा उस अच्छा। साल 2017 के टाइम में इट वाज नॉट अ गुड स्कोर, तो ओके। 18 में यू नो पहुंच गया। 2017 के अराउंड ना, हमने मतलब सिविल स्टडी में हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि बहुत सारे लोग जो अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, एंड योर जर्नी यस स्लाइटली यस डिफरेंट, दे रिक्वायर सम मेंटर और सम गाइडिंग लाइट, क्योंकि दिस होल प्रिपरेशन बिकम सच ए लोनली अफेयर। यस घर यस, वालों को टोटली समझ में नहीं आता आप क्या पढ़ रहे हो, टोटली। और आपके दोस्त शायद नहीं दे रहे होते या जॉब में होते। इट्स अ वेरी लोनली एंड इंटेंस अफेयर। मतलब खुद ही की जद्दोजहद है, खुद ही की जस्तजू है, ना ढंग से समझा सकते हो किसी को। So that's when we started with the समन्वय, अपना mentoring का जो फंड है। ओके, And around the same time, I think you also figured out, did you figure this out around the same time कि you need to be in a group mentoring, और या फिर नहीं 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 peers नहीं साथ में हो तो नहीं, नहीं, nothing like मेरे that? साथ इसलिए नहीं हुआ बिकॉज सी, हमारा ऑप्शनल, मेरा ऑप्शनल जैसे फिजिक्स है, तो हमारे लिए तो क्वाइट एंगेजिंग एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। हम्म आप फिजिक्स हम्म में बस लगे रहते हो। तो जैसे हम्म। 17 18 में मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी की, क्योंकि पहला अच्छा। अटेम्प्ट था, तो हाई एनर्जी थी। दूसरे अटेम्प्ट करेक्ट। में भी इसलिए हाई एनर्जी थी भाई कि बस अपन तो बस ऐसे ही लिख रहे थे, बहुत आगे चले गए, चलो इस बार तो पूरा पार कर लेंगे, तो वो वाला आ अच्छा। गया। तो दैट गिव्स यू मोर मोटिवेशन। तो 18 में मेरे साथ यही करेक्ट। हुआ, इट गेव मी मोर मोटिवेशन कि सब छोड़ो और ज्यादा मेहनत करी। So that year 2018 I write again. I mean I wrote it again.
एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड 310 इन फिजिक्स ऑल्सो, तो बहुत सही स्कोर आया। पर वहीं पे या उतना ही स्कोर जो है जीएस में गिरा, और उतना ही इंटरव्यू में भी गिरा। सो इन 2018 आई गॉट 149 इन इंटरव्यू, ऑल्दो आई एनी डोंट नो एनी व्हाई। एनी एनीथिंग वाई, हाँ क्यों, ऐसा क्यों, मतलब आई एनीथिंग। डोंट थिंक, मतलब जैसे उन्होंने 90% क्वेश्चन फिजिक्स पूछे, ठीक है, सतपति मैम का बोर्ड 90% था, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे। फिजिक्स पूछा एंड आई आंसर्ड देम करेक्टली। तो ऐसा हाँ कुछ था नहीं कि मतलब यार ये बहुत खराब हुआ है, अच्छा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज इट वाज इतना ज्यादा वन साइडेड इंटरव्यू था कि हाँ आज भी मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। बट देन दैट इज हाउ इट इज, दैट्स द ब्यूटी ऑफ पीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट यू कैन पर्सनल नेवर टेस्ट। एक्सपेक्ट कि वो किधर जाएगा, ठीक है, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट तुम्हारे स्कोर कितने आएंगे, बिकॉज यू डोंट नो। वो अब जाके मालूम पड़ा है व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, अब जाके मालूम पड़ता है वो, जब एक और इंटरव्यू दिया है, अच्छा और बहुत सारे लोगों से बात करी, और एक दो उन लोगों से भी बात करी, दोज हु आर सिटिंग इन द इंटरव्यूज। तो 18 खत्म हुआ, 18 में आई कुडंट डू इट, ठीक है, मेरा रह गया। 4 अप्रैल को जो है फाइनल रिजल्ट आया था, 4 या 5 अप्रैल को। और बट इसी बीच ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आई बी एबल टू डू इट, मेरा हो जाएगा, आई नॉट बी एन आईएएस और आईपीएस, बट समवेयर आई विल बी इन द लिस्ट। पर नहीं हुआ, और बड़ा शॉकिंग था। मैं बस यार अब नहीं करना। 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और मतलब किसी ने बोला भाई तुमने 18 17 में पेपर नहीं लिखे थे, एक काम करो मेंस के पेपर लिखो, जीएस इंप्रूव होगा। साला मेंस के पेपर लिखे जीएस गिर गया। भाई भाई नहीं करना भाई, ये तो बहुत ही हम्म रैंडम है। तो आई हम्म डिसाइडेड नहीं करना ये। हम्म ऑल्दो इसी फाइनल रिजल्ट आने से पहले आई थिंक फेब हम्म 2019 में एंट्री हुई लाइफ में टेलीग्राम की, ठीक है। हम्म फेब 2019 में एंट्री हुई लाइफ में टेलीग्राम की, और लाइफ अलग ही मतलब उस पर चलेगी प्लेन पर, क्योंकि वहां से मेरे को एक बहुत अच्छी, आई वुड से बहुत अच्छे दोस्त मिले। एंड आई फील सो लकी टू हैव पीपल जिनको मैं कहीं पे भी आंख बंद करके काउंट कर सकता हूँ, जिनके ऊपर, जिनके लिए कह सकता हूँ कि हाँ ये लोग मुझे ऑनलाइन मिले थे, बट दे आर सो गुड इन माई लाइफ, दे आर सो इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, कि बस कह नहीं सकते। तो फेब 2019 में टेलीग्राम डाउनलोड किया, वहां से आई मेट अ गाय कॉल्ड जेंटलमैन, ठीक है। ये सब यूजर तो नेम है, वो, these are हाँ all। जी, ये सब यूजर नेम है, जिनको नहीं पता है टेलीग्राम में हम ऐसे सीडो नेम्स हाँ रखते हैं। तो जेंटलमैन हाँ मिले मुझे। सो हाँ। ऑब्वियसली उनके ग्रुप में था मैं, मेरे को वहां से मिले इंटरस्टेलर। सो दीज वर द 2 पीपल जो सबसे पहले और आपका मुझे नाम था मिले। कप्तान? नहीं वो अभी नहीं था, अभी मेरा अभी नाम नहीं है। घनश्याम गौतम ही था। तो अब उनके अच्छा। ग्रुप में एंट्री हुई, तो हम्म एक दो बार उनसे बातें हुई, तो अपन दोनों की जम गई, जेंटलमैन की और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। तो मैं भी उस ग्रुप का एडमिन बन गया। तो हमारा वो ग्रुप था। पैरेलली एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था योयो सर का और आयकर विभाग का, दीज आर ऑल्सो स्यूडोनिम्स। अब ये चारों पांचों लोग जो हैं ये फॉरम के दिन के लोग थे, मतलब दीज आर द पीपल जो फॉरम आईएएस का एक जो कम्युनिटी है उस पे थे। बट वहां बहुत स्लो था, मजा नहीं आ रहा था, तो टीजी में घुसे। तो अब लेकिन हुआ ये कि इन्होंने दो कम्युनिटी बना रखी थी। अब 2019 में व्हाट आई डिड, दोनों को एक कर दिया, ठीक है। इधर भी अच्छा। मेरे यूएस सर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जेंटलमैन से भी और इंटरस्टेलर से भी। तो अब एक कॉमन ग्रुप हो गया आयकर विभाग का 2019 में, ठीक है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। फिर गोदी, हम्म। एक गोदी मीडिया करके भी एक टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। सो बहुत सही भाई। हाँ, तो एनीवेज, तो वो भी, वो सब लोग एक ही जगह पे आ गए और एक ग्रुप बन गया। तो दिस इज हाउ दिस थिंग स्टार्टेड। फिर ओके। 2019 में, फेब 2019 से अप्रैल 2019 तक काफी बकर चली, अपना इंटरव्यू हो चुका था, सब हो चुका था, वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। फिर अप्रैल 2019 रिजल्ट केम, अपना नहीं हुआ। और इसमें लगभग सबका हो गया, मतलब जैसे जेंटलमैन का नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया था दैट ईयर, आई थिंक नहीं दिया था। योयो का हो गया, he got 102 that year. He became an IPS in 2018 attempt. Then Interstellar का हो गया, he became an IAS that year. आयकर विभाग का नहीं हुआ, he gave an interview also, मेरा भी नहीं हुआ, और गोदी मीडिया का भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से कम्युनिटी हिट हुई थी हमारी बेसिकली। तो अब ये लोगों का हो गया, बट दे कंटिन्यूड। आई फील कि इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट, इसके बाद जो सबसे ज्यादा एफर्ट है वो है हमारे ट्रांसक्रिप्ट वाले चैनल का, क्योंकि हम्म ये कम्युनिटी जो एग्जिस्ट करती थी उसको एक नए लेवल पर लेके गए फिर अपन लोग, मैं, गोदी और आयकर विभाग, विद दी हेल्प ऑफ योयो, क्योंकि इंटरस्टेलर क्विट कर गए भाई, अब अपना हो गया। तो योयो वाज लाइक अभी तो मुझे और लिखना है, तो आई विल बी एक्टिव। जेंटलमैन वाज आल्सो लाइक यार अपना हो गया अपन, अब तो नहीं करेंगे। तो ही वाज आल्सो धीरे धीरे कम हो गए, कभी कभी आते थे ये दोनों। तो अपन ने फिर अलग अपनी स्टार्ट करी। पर
मैंने ये डिसाइड कर लिया अब मेरे को सीएससी नहीं करना है। तो आई विल बी अच्छा। एक्टिव लिटिल बिट इन द कम्युनिटी फॉर हेल्पिंग पीपल, या। बट मैंने डिसाइड कर लिया अब नहीं करना भाई, अपने को क्विट कर दिया सीएससी। 4 या आई थिंक 4 अप्रैल को रिजल्ट आया, और 5 अप्रैल को मैंने ट्रेन करी मथुरा से राजधानी, वेंट टू सूरत, वहां पे फ्रेंड्स का कोचिंग चल रहा था, स्टार्टेड टीचिंग राइट फ्रॉम द 6 अप्रैल। इतनी क्लैरिटी लेके चला मैं कि करना ही नहीं है। नो, अच्छा। किसी के संग कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, किसी का कोई फोन पिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा 6 अप्रैल को 10 AM आई वॉज इन द क्लास एंड टीचिंग। ठीक है, इतनी क्लैरिटी, तीन और चार अब महीने क्या उसमें बीते। बताया गर्लफ्रेंड को, क्या बताया, मतलब क्या बताया पुराने लोगों को, कुछ क्यों नहीं, नहीं फोन ही फाइनली नहीं ये। उठाया, फोन ही नहीं उठाया ना, किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा। अपने मतलब पहले 2 महीने तक किसी को ना कुछ बताया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो आंसर्स गिवन, टोटली जाके अपना काम करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, यही चाहिए अपने को, अच्छा। ये वाला थॉट आ गया। फिर आता है जून जुलाई, देन कम्स जुलाई। जुलाई 2019 में जेंटलमैन कॉल्ड मी। तो ही वाज लाइक कि मेरे कुछ प्लान्स है। ही वाज आल्सो इन सूरत, आई वाज आल्सो इन सूरत, नॉट एग्जैक्टली सूरत में, नवसारी में था, सूरत के बहुत पास है, 30 किलोमीटर। सो ही कॉल्ड मी कि भाई मिलते हैं, आई हैव सम प्लान्स। मैं कि किससे रिलेटेड है? बोले सीएससी से रिलेटेड। मैं कि भैया बस नहीं हो पाएगा। तो बस फिर कहता चल ठीक है, तेरे को शाम को फोन करता हूँ मैं। तो मैं कि हम्म। ठीक है जेंटुआ, शाम को कर लेना, कल कर लो, आई हैव नथिंग टू डू विद सीएससी नाउ। शाम को हम्म। फोन आया, समझाया मेरे को, अरे क्या कर रहा है, पहले 2 अटेम्प्ट में लिखा है, कुछ भी कर रहा है तो ये नहीं चलेगा, लिख ले और लिख ले, हो जाएगा, सारी चीजें। तो वहां से पहला अगेन वो थॉट आया कि अच्छा यार, चलो ठीक है, सोचते हैं। ठीक है। फिर मेरे भाई, जो मेरे एक्चुअल बड़े भाई हैं, उनसे बात हुई, वो भी स्टार्टेड सेइंग द सेम थिंग, कर लो यार, कुछ नहीं है, पहले 2 अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचा है, 10 12 15 नंबर से ही तो मिस हो रहा है, कर ले, कहीं तो नाम आ जाएगा, फिर वापस जरूर थोड़ी आईएएस ही मिले। फिर पापा वाज आल्सो लाइक, अरे तुम वापस आ जाओ यहाँ पे, यूपी पीसीएस लिखो, तुम स्टेट के लिखो, इसके लिखो। मैं ये पापा देखो, अगर आऊंगा भी तो लिखूंगा सिर्फ सीएससी, और कोई एग्जाम नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें फिर काफी ज्यादा चर्न आउट हुआ। फिर दिसंबर 2019 में आई डिसाइडेड कि आई थिंक आई शुड राइट इट अगेन। ठीक है। हम्म। क्योंकि हम्म। और भी लोग, अब जैसे योयो हैं, उनसे बात हो रही है, तो ही इज ऑल्सो लाइक, अरे गोदी है तो ही इज ऑल्सो लाइक, देन ऑब्वियसली जो उस समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी शी इज ऑल्सो लाइक, अरे यार क्या कर रहे हो, 2 साल इतने अच्छे दिए हैं, व्हाई नॉट राइट। यहाँ पे मेरे को इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली आयकर विभाग से। दैट गाय नाम हैज, नाम बता सकते हो, नाम बता अच्छा सकते हो लोकेश, ये। लोकेश, बस मैं लोकेश। उसी का बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज हाँ। नाउ ही इज एन एसडीएम। मतलब हमारे ना एक चीज है कि हमारी कम्युनिटी में एक चीज है, हम नाम उसी का बताते हैं या फोटो जिसने उसी की रैंक बताते हैं निकाल ली। जिसका सिलेक्शन हो जाता है। लक्ष्मण। अगर नहीं होता मेक है तो सेंस। फिर हम वही सही रहते बात है। हैं, स्यूडो नेम्स बन सही के बात, बने सही रहते हैं। बात है। सही तो बात। अभी तो ही इज एन एसडीएम, तो खैर। तो उन उस बंदे ने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी, लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गेव मी इंस्पिरेशन कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज अपीयरिंग इन इंटरव्यूज, नहीं हो पा रहा है बट स्टिल ही इज राइटिंग, कोशिश तो फिर भी कर हम्म। रहा है, वापस इंटरव्यू दे रहा है। तो हम्म। मुझे लगा यार मेरे में क्या कमी है, मतलब। फिर मीनवाइल मैंने ठीक ठाक पैसा भी कमा लिया, तो वो लगता है ना कि पहले जो चीज नहीं होती है वही चाहिए, अब वो आ जाती है तो लाइक अरे अब दूसरी चीज देखते हैं, दैट इज द ह्यूमन, दैट इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स आई फील। तो मुझे लगा मेक सेंस। यार चलो लिखना चाहिए वो सब। अभी ये सब चल ही रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, इसी बीच हमने एक नया स्टार्टअप चालू किया मेरे फ्रेंड्स ने मिलके। तो उन्होंने मेरे को हेड बना दिया कि सब तुम्हें डेवलप करके देना है। तो मैं ये 3 4 महीने और लगेंगे, तो फिर मार्च तक वो डेवलप कर दिया था, एंड सडनली कम्स कोविड, कोविड। हम्म। मार्च 2020। तो अब तो वापस आना ही पड़ा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बता दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, लंबा लॉकडाउन लगेगा, तो अगर तुम कोशिश करो कि घर चले जाओ। ठीक है, इधर उधर से, हेयर से इधर उधर सुन सुना के, तो बाकी कोई नहीं गया, मैंने उसी दिन टिकट करी, मैं जनरल में आ गया। मैं कि भाई नहीं रुकना, दोस्त ने बोल दिया है कि भाई लंबा लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि तब तो ये हुई थी 1 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हम्म। लगेगा। हम्म। पर मैं हम्म। भाग आया, क्योंकि दोस्त ने पहले ही बोल दिया था भाई कम से कम 4 महीने लगेगा। तो मैं कि भागो यहाँ हम्म। से, तो मैं भाग के आ गए घर पे। अब घर पे आ गए, सडनली नाउ यू डोंट हैव दैट सेटअप कि आप पढ़ाओ लोगों को। हम्म। नाउ सडनली यू डोंट हैव दैट सेटअप कि आप बाहर भी जा सकते हो, आप घर में ही कह दो। हम्म। व्हाट डू यू डू? हम्म। तो यू यू आर वेंट बैक लाइक टू ओके। प्रिपरेशन अगेन। अरे नहीं, आई वाज लाइक, अब मैं एक्टिव हो शिट। गया सीएससी कम्युनिटी ग्रुप्स में वापस से। ओ। आई वाज देयर, आई वाज अच्छा। देयर, अच्छा। बट आई वाज अच्छा। जस्ट इन द डोरमेंट फेज, मेरा अकाउंट एकदम डोरमेंट चल रहा था। कुछ नहीं, कभी 1 2 मैसेज देख लिया ऐसे करके, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत होती थी, मतलब मेरी छह करेक्ट। क्लासेस होती थी। तो 9 10 घंटे की क्लासेस लेता था मैं दिन में, एंड देन वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्योंकि आई वाज लिटरली गिविंग लाइफ टू देयर ड्रीम्स, ऑल्सो माई ड्रीम, मतलब सिर्फ उनका नहीं, मेरा भी ड्रीम था।
तो फिर टाइम नहीं मिलता था। अब साला टाइम ही टाइम, अब आदमी करे क्या? उसके पास सिर्फ एक फोन है, इंटरनेट है, बाहर जा नहीं सकता, कोविड, ठीक है, क्लास ले नहीं सकता, वो सेटअप नहीं है, तो करें क्या? हम्म। बोले तो बोले हम्म। क्या? मैं ये चलो टीवी, ठीक है, हम्म। बस बस एक, तो बोले अब करें क्या? तो टीजी हम्म। ग्रुप्स में एक्टिव हो गए, आई एम सो सॉरी। तो टीजी ग्रुप्स अच्छा। में एक्टिव हो गए। अब जब टीजी ग्रुप्स में एक्टिव हो गए तो वो है ना कि अब तुम वापस वही फंस गए। अब वही बात चल रही है कि यार तुम्हारा ये नहीं हो पा रहा है, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मुझे पॉलिटी में हेल्प करो, मुझे उसमें हेल्प करो, सर प्री कैसे निकलेगा, सर आपने हमेशा निकाला है। अब वापस उसी जोन में आ गया भाई यार, मैंने कि यार अब आई स्टार्टेड मिसिंग द प्रिपरेशन, मैंने कि यार व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। अच्छा, तो एक चीज कोविड। बता, in this time, did you speak with any of these aspirants who were a part of your TG group who are now the rankers? मतलब इनमें से किससे बात हुआ really personally one on one या उस फिर? टाइम पे नहीं, उस टाइम पे नहीं होती हम्म। थी, बिकॉज आई वॉज कंप्लीटली इन दैट जोन, में डोरमेंट स्टेज में था एकदम। मैं टीजी बहुत रेयरली ओपन करता था। बट अच्छा। कोविड के टाइम पे जो लोग आए, कम्युनिटी बनी, आज वो उनमें आई वुड से बहुत सारे रैंकर्स हैं, राइट फ्रॉम करेक्ट। 2020 टिल 2020, अभी 2022, अभी इस साल भी जितने टॉपर्स आ रहे हैं, आई थिंक वो हमारी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। तो हम्म। आई हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जर्नी ऑल्सो। पर तब नहीं होता था, 2020 जब कोविड टाइम चल रहा था But तब नहीं now, होता था। but now you personally have spoken with many of the rankers, potential rankers, या even the rankers. या आपने अब बात तो हुआ? मैं अभी तो सी 2021 से आई बीन वेरी एक्टिव। मैंने जैसे हम्म। बहुत सारे लोगों के साथ वन टू वन सेशन किए हैं इंटरव्यू से पहले, ठीक है। तो वो जो एक्चुअली एक चीज अच्छा, होती है कि आप डाफ एक बोर्ड के एनालिसिस वगैरह सामने किए? या नहीं नहीं, डेफ एनालिसिस एंड अदर रिस्पेक्ट। डेफ अच्छा। एनालिसिस नहीं, सिर्फ वन टू वन 15 मिनट्स 20 मिनट्स बात करते हैं एज अ अच्छा। सीनियर, एक भाई के अच्छा। तौर पे किसी से बात करते हो आप, ठीक है, और उसे अच्छा। बताते हो कि अच्छा। दिस इज व्हाट यू कैन प्रिपेयर दीज प्रॉब्लम, थोड़ी बात भी करते हो, इनपुट्स देते हो कि व्हाट यू कैन इम्प्रूव, कह सकते हैं मेंटोरशिप, ठीक है। हम्म। तो एक फ्री का वन टू वन सेशन में लेता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का लिया है, तो एक चीज उनमें मुझे रैंकर निकले, बताना। 2021 में भी रैंकर निकले, एंड आई एम वेरी अच्छा। होपफुल। अब जैसे मैं कल एक बंदे का ले रहा था 2022 के लिए, who will be appearing in interview very soon, हम्म। 28th और 29th मई को, मार्च को। तो उसका वन टू वन लिया, तो आई एम वेरी श्योर कि ही विल बी इन टॉप 10 और मे ऑन टॉप 20, द वे ही ओह स्पीक्स, द रियली? वे ही टॉक्स। या सो दैट इज हाउ इट हैपेंस कि अभी तो है, पहले नहीं था। अच्छा, 2020 मेरे में को मेरे ऐसा को कुछ मेरे नहीं को था। एक चीज बताना, मतलब ये सवाल इन सब से निकल के आ रहा है कि फर्ज करो कोई एक एस्पिरेंट है जो अभी आया है, एंड हम्म। इफ ही गेट्स अ चांस टू स्पीक विद यू, लेट्स से, आप उसको मोटा मोटा समझ के बता दोगे कि हाउ हिज प्रिपरेशन जर्नी शुड बी, कहाँ फंस सकता है, कहाँ नहीं फंसेगा, व्हाट आर हिज एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, सो दैट ये जो लंबी कहानी है थोड़ी बहुत ढंग से वो ना बुना पाए अपनी? कैन यू डू दिस नाउ? कैन यू लुक एट स्पीक हाँ, विद पीपल या तो फ्रेश? सो बेसिकली अभी क्या हो गया है कि जैसे 2021 के बाद से क्या हो गया है कि अब हमारा चैनल था हम्म। सीएसपी अपडेट्स करके एक, वो था पर्सनैलिटी टेस्ट ट्रांसक्रिप्ट पीटीटी, और एक चैनल था सीएसपी अपडेट्स। तो अभी हम्म। 2021 में आई वाज वेरी एक्टिव, क्योंकि हुआ क्या, 2020 में मैं आई कुडंट क्लियर सी सेट, तबीयत खराब थी या जो भी था, आई वुड से ओह। फेलियर इज अ फेलियर, जो भी था फेलियर इज अ फेलियर इन द नटशेल, आई हम्म। कुडंट क्लियर इट। तो सी सेट की वजह से रह गया। तो उसके बाद तो फिर अब टाइम था, वापस जॉब पे जा नहीं रहा था, अब हम्म। कोई एग्जाम आ नहीं रहा था, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर द पीपल हु नीड मी। तो वहां से आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर द पीपल, वहां पे एक चैनल था सीएसपी अपडेट्स करके। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए आई एवरी ईयर आई पुट अप दिस थिंग कॉल्ड टूल किट, ठीक है, अच्छा। ठीक है, नॉट अच्छा। नेगेटिव सेंस वाली टूल किट नहीं, नो आई पॉजिटिव गॉट इट। सेंस वाली, ठीक है। तो हम्म। टूल हम्म। किट जिसमें बेसिकली आई, based on my understanding, based on the understanding of those people जिनसे मैंने सीखा है, based on हम्म। the understanding of those who have actually qualified in this exam, उसके हम्म। बेसिस पर कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्हाट आर द असेंशियल सोर्सेज, व्हाट आर द एडिशनल सोर्सेज, एंड व्हाट आर द सोर्सेज दैट देयर इज नो नीड टू रेफर टू, वो सब अपन पहले ही फिल्टर करके मैं डाल देता हूँ टूल किट में। वहां पे सभी बता देता हूँ मैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज कितनी करनी है, पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, और हाउ यू कैन। सो 2021 की टूल किट में तो आई इनफैक्ट मेंशन कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, वो सारा भी पूरा प्लान चॉकआउट करके देता था। 21 के बाद तो अब इतना टाइम नहीं मिलता, तो 22 में मैंने नहीं दिया कोई प्लान चॉकआउट करके, और 23 की भी टूल किट में नहीं दिया। तो दैट आई डू एवरी ईयर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब, सो आई एम हेल्पिंग दैट वे ऑल्सो।
और बाकी कभी जैसे अभी तो बहुत पीएम आते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि नहीं, मैं ऑफ सबको कोर्स, रिप्लाई कर पाऊँ। ऑफ पहले तो मैं आई कोर्स, इंडिविजुअली आई यूज टू एक्चुअली रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन, अब नहीं कर पाता मैं, क्योंकि ऑफ आई एम कोर्स, ऑल्सो बिजी। ठीक है। मेक तो सेंस। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमन सेशन ले लेता हूँ, जैसे अपने चैनल पर टीम केजेस पर मैं एक कॉमन सेशन ले लेता हूँ कि भाई चलो ठीक है, इस दिन सेशन लूंगा, अपने ये क्वेश्चन आंसर इसमें क्वेश्चंस डाल दो, आई ट्राई टू आंसर देम। तो उसमें लेकिन पहले ही बता देता हूँ, दिस सेशन इज अबाउट 23 ओनली, तो 24 वाले हम्म प्लीज जाओ यहाँ से, आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, खुद देखो। हम्म बिकॉज आई फील हम्म स्पून फीड किसी को नहीं कर सकते। 20 जैसे कोई हम्म अगर 24 के लिए लिख रहा है तो उसको खुद धक्के खाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पहले। जब एक दो महीने खुद धक्के खाएगा ना, तब उसे समझ में आएगी, या वो कोचिंगों के पास जाए या जहां भी उसको जाना है वहां जाए, लास्ट में हम्म अपने पास आए, जिससे कि हम्म, उसको पता हो कि हाँ भाई अब मैंने धक्के खाए, अब ये बताएगा तो वही करना है, वरना फिर धक्के खाऊंगा। तो मेक ये सेंस, वाली मेक चीज सेंस। थी। चलो, लेट्स गो बैक टू योर सेकेंड इनिंग्स ऑफ हाँ अटेम्प्ट। 2020। हाँ तो करेक्ट। 2020 हुआ, सो बेसिकली कोविड आया तो वापस से वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ कम्युनिटी में, ग्रुप्स में। अब मैंने कहा अब तो मुझे भी देना है यार, ठीक है, तो हम्म मैं चलो देते हैं। तो हम्म आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, प्रीलिम्स पीछे खिसकता रहा तो आई कंटिन्यूड विद द प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन करने लग गए वो सब। तो दैट ईयर आई वाज ऑनेस्टली फीलिंग कि दिस ईयर इज माय ईयर, आई एम गोना मेक इट टू द लिस्ट फॉर श्योर। मतलब अब तो कोई ओके। रोकेगा ही नहीं। ये वाली गलती 2018 में भी की थी, तो दिल टूटा था। अब ये मैं वापस गलती कर रहा हूँ यही वाली, हम इंसान हैं, हम एक बार से सीखते नहीं है, एक दो बार तो जब टूटेंगे ना तभी समझ में आएगा। तो 2020 अब तो कर दूंगा मैं यार, अब तो मतलब मैंने विजन की 30 टेस्ट सीरीज, 30 पेपर्स वाली भी मेंस की टेस्ट सीरीज ले ली, अब तो जीएस भी सुधार दूंगा। फिजिक्स तो अपना है ही तोड़ू, और जो है सब कर देंगे, मचा देंगे। तो ये वाला फील आ गया, पेपर देने गए प्रीलिम्स वाला, तो जीएस 1 सही तबीयत है, सब बढ़िया है, लिख के आगे मालूम पड़ गया कि निकल जाएगा, मतलब जीएस 1, क्योंकि दिख जाता है। तो आई वाज लाइक सब सही हुआ है। तो तभी फील आ गई थी कि हाँ 120 के अराउंड स्कोर बनेगा। हम्म सी सेट से जस्ट पहले वही, क्योंकि उससे पहले दिन बुखार था और उस दिन भी था, तो बट देन मैंने क्या किया, दो गोलियां खा ली एक साथ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही रहूं। बस वही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे से, मैथ सॉल्व ही नहीं हुई भाई। मतलब मैं अच्छा। लिटरली आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली एक क्वेश्चन में 36 और 12 को ऐड करना था, और मैं उनको ऐड करके 54 बना रहा था। ठीक है। तो होता है, आपका दिन नहीं होता है, या आपका दिन भी होता है नहीं हो रहा होता है, बस आपसे आप लिखा ही होता है कि आज तो मतलब तुम नहीं कर पाओगे, तो हुआ ही नहीं। पर फिर भी लाइक अब मैथ्स नहीं हो रही, मैं इंग्लिश इंग्लिश कर दी, मैं कॉम्प्रहेंशन कर देते हैं भाई। और जितनी वो दूसरी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर देते हैं इजी इजी। लॉजिकल वाले। हाँ हम्म लॉजिकल वाले भी करे, और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले भी करे। लिटरली आई रिमेम्बर, मैं सी सेट में तो घर आया, तो मैं कभी सी सेट ऐड नहीं करता था। ठीक है। हम्म पर दैट ईयर आई वाज लाइक भाई जीएस छोड़ो, पहले सी सेट बताओ भाई, आंसर की लाओ हम्म कोई। आंसर की नहीं आ रही सी सेट की, मैं दोस्तों के साथ हम्म डिस्कस कर रहा हूँ। भाई को मैंने बोला भाई जल्दी, तो भाई मेरा मैथ्स में इज लाइक गॉड स्टफ। तो उसने पहले ही बता दिया था भाई तेरा मैथ्स में तो नैया डूब रही है, ठीक है, अब तू कॉम्प्रहेंशन तुझे बचा सकता है। ठीक है। ये हुआ बहुत बढ़िया। आंसर की आई, विजन आईएएस की आई, उससे मेरे आ रहे थे 66.67 ऐसे कुछ आ रहे थे। ठीक है। दृष्टि आईएएस की आई, उसने फेल कर दिया। ठीक है। और शंकर आईएएस जो मोस्ट रिलायबल हम फील करते थे 2020 तक, उसकी आई, उसने पास कर दिया। ठीक है, अब शंकर पास कर रहे हैं, पर दिल में तो ऐसे हो रहा है भाई नहीं हो पाएगा यार, नहीं कैसे हो पाएगा यार, बस दो भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। ठीक है साहब, निकल गया। अगले दिन खुद से बनाई आंसर की बैठ के, पहले जीएस की बनाई, मैं ये इन सब पे भरोसा ही नहीं है मुझे, अब खुद बनाऊंगा बैठ के। जीएस की बनाई, फिर सी सेट की बनाई, विद द हेल्प ऑफ वन फ्रेंड, उसने कॉम्प्रहेंशन की बनाई क्योंकि वो कैट में एकदम एक्सपर्ट था। उसकी आई फील की सबसे सही आंसर की रहती है कॉम्प्रहेंशन। तो हम्म। उसने फेल कर दिया भाई मुझे। शिट। मैंने कहा ओ यार गॉड, ये क्या फिर? कर रहा है भाई, और वो भी कहाँ, जस्ट मतलब 64 पॉइंट कुछ पे फंस गया मैं। तो मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, अब विजन दे रहा मेरे को 68 आसपास। तो मैंने कहा यार विजन वाली चल जाए प्लीज, ऑल आई नीड इज वन क्वेश्चन इन माई फेवर। हम्म ठीक है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, रोल नंबर नहीं भाई, फट गई, मैं गई, नहीं हो पाया। दैट वॉज द टाइम जब आई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड कि व्हाट फेलियर इज इन यूपीएससी। यू नो अब तक तो व्हाट डे सिर्फ इट इज? क्या था 2020? क्या दिन था 2020 के प्रीलिम्स का, तो इसका? 2021 में रिजल्ट आया था। 21 में रिजल्ट आया था। हम्म। ओ, नहीं नहीं, वो 20 में ही आया था, सॉरी। आई 20 में। रिमेम्बर 10 अक्टूबर को शायद प्रीलिम्स हुआ था, और हाँ। 2020 में वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने 21 या 22 दिन में रिजल्ट दे दिया था। ठीक है। हम्म तो 24 अक्टूबर थी आई थिंक डेट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, बट आई थिंक 24 अक्टूबर 2020 थी। कट गए भाई,
मैं ये रोल नंबर नहीं याद। वहां से स्टार्ट होता है, आई वुड से द टफ पीरियड, जहाँ पे उसके बाद के एक साल वाज द वर्स्ट। ठीक है, कि समझ नहीं आ रहा, आप सक्सेसफुल, आप अलग जोन में चलते हो ना, आप लगातार सक्सेसफुल होते हो तो आप हम्म लगता ही नहीं कि आप फेल हो सकते हो। फेल भी हो तो किस वजह से, जो आप कभी नहीं सोचोगे। ठीक हम्म है, हम्म, हम्म। अब अब वेट कर रहे हैं हम मार्क्स का, कि रिजल्ट तो आ गया, अब मार्क्स आएंगे तब देखेंगे क्या हुआ। इसी बीच आई थॉट ऑफ क्विटिंग, कि अब सीएसई नहीं करना है। और अच्छा। यहीं पे वापस से उस कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको मैंने सींचा, जिन्हें मैंने हेल्प करी, या जिनके साथ मैंने मिलके ग्रुप्स खोले या चैनल्स खोले, उन लोगों ने दिया। लोकेश, आयकर विभाग, उससे बहुत बात होती थी, उसका भी टफ पीरियड चल रहा था। ऑल्दो उसका प्री कभी नहीं रुका, उसका मेंस कभी नहीं रुका। एंड इंशाल्लाह चाहूंगा मैं कि उसका जो है इस बार सेलेक्ट हो जाए, आईएएस बने भाई अपना। ठीक है, बट द थिंग इज के उससे बात हुई काफी। फिर योयो से एक दो बार बात हुई, बिकॉज ही वॉज अपियरिंग फॉर मेंस अगेन इन 2020। तो उनके पास ज्यादा समय नहीं होता था, बट जितना था उन्होंने अपने को पॉजिटिव किया। गोदी मीडिया बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। उस 2020 के फेलियर के बाद ही बिकेम लाइक फ्रेंड। यू वुड वांट टू टेक द मेमोरीज ऑफ हिम टू द डेथ अभी बेड, क्या कर रहे हैं वो? ऐसा व्हाट होता इज ही डूइंग राइट? ओ है। मैन, अभी तो रियली? ही, हाँ हाँ, हाउ डिड ही ही हेल्प बिकेम यू अ सो वेरी, मच? अरे वही होता है ना कि जब आपका जब आपका टफ पीरियड चल रहा होता है ना, यू जस्ट नीड पीपल। जस्ट हम्म। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बकरी करने वाले लोग भी मिलेंगे तो भी मिलेगा। तो ठीक है, तो ही बिकेम अ फ्रेंड। और यहाँ से फिर दूसरे फेज में भी स्ट्रगल्स आना चालू हुए। यहाँ अच्छा। से स्ट्रगल्स आना चालू हुए कि भाई, आपने बहुत दोस्तों ने आपके ने मिलके एक इंस्टीट्यूट खोला, एंड नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द कोविड एक फाइनेंशियल टर्मोइल आ गया एकदम कोचिंग्स के ऊपर। ओपन नहीं हो रहे हैं बच्चे भी, दे आर नॉट सीरियस अबाउट जेई एक्सेट्रा। तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए। फिर द ओनली आप सोचोगे कि अब सभी खराब चल रहा है, तो आप हमेशा सोचते हो कि ये मेरा घर है। आप घर जाओगे हम्म। तो सुकून में रहोगे। तो अब यहाँ से मेरी एक्स के साथ भी यहाँ से रिलेशनशिप खराब होने स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ओके। 2020 से जो स्टार्ट हुआ वो 2021 तक चलता रहा। बट देन इवेंचुअली फिर 2021 में मेरा ब्रेकअप भी हुआ, जस्ट बिफोर माय 2021 अटेम्प्ट। तो 2021 अटेम्प्ट से पहले अप्रैल 2021 में मेरा ब्रेकअप हो गया। तो पहले प्री में कटा, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, 2020 प्रीलिम्स में कटा, जो दिसंबर में रिजल्ट आया। फिर करेक्ट करेक्ट आपके करेक्ट जॉब में इश्यूज क्रिएट हो गए। फिर आपकी करेक्ट। बंदी भी छोड़ गई आपको। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग समटाइम्स। यू वोंट बी लाइफ लिविंग इज नॉट जस्ट अबाउट जस्ट अबाउट लिविंग समटाइम्स, इट्स जस्ट जस्ट फॉर अबाउट लिविंग। सर्वाइविंग। कि बस तुम बच जाओ, है ना। मतलब ये वैसा वाला माहौल है कि आप जो है पर्वत की चोटी पे चढ़ना चाहते हो, सडनली एवलांचे आ गया। हम्म तो वहां पे आप ये हम्म नहीं चाहोगे कि अब साला मैं ऊपर चढ़ जाऊं। यू लाइक ना भाई, अभी सिर्फ एक कॉर्नर ढूंढ के सरवाइव करते हैं। तो वो वाला। देन करेक्ट। अप्रैल में हमारा ब्रेकअप हो गया। अब मोटिवेशन एंड चला इट गया। वाज द होल प्रिपरेशन व्हिच टुक द टोल इन पर्सनल लाइफ आल्सो, ये पूरा? नहीं नहीं नहीं, दूसरे पैरेलल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अदर तो थिंग्स। होते हैं। अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। नथिंग टू डू ठीक विद है, ये प्रेप। भी, दिस कुड बी वन रीजन, यू नेवर नो, आई नेवर नो, बट वट एवर। बट यस, एक ये मतलब एस्पेक्ट हो सकता है। बट ओवरऑल तो चीजें खराब हो गई। तो हम्म। फिर अप्रैल में फाइनली ब्रेकअप भी हो गया। शी ब्लॉक्ड मी एवरीवेयर। अब आई हैड नो वन। तो मैं पागल की तरह से उसके पीछे भाग रहा हूँ, अरे भाई अनब्लॉक करो ये सब। तो वो सब तो खैर चलो, लेट्स स्किप दैट पार्ट। तो अब समझ नहीं आ रहा, मोटिवेशन चला गया साला। क्योंकि वन ऑफ द मोटिवेशन टू डू सीएसई वाज टू वाज हर मेक श्योर ऑल्सो। द, हाँ करेक्ट, या लाइक यू सेड। करेक्ट या करेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना आपकी लाइफ में। जब मैं बिल्कुल। 2012 में जब उसको मिला था, आई मेट हर इन 2012। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वाज लिटरली एट द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। सोचो आप 20 साल के हो और दिस 20 साल इज में आप वर्स्ट फेज। आईआईटी 2012। बॉम्बे? नहीं दिस इज नहीं, बिफोर दैट, दिस इज बिफोर आईआईटी बॉम्बे? 2012। हाँ अच्छा। या, दिस वाज तो द दिस टाइम इज व्हेन आई वाज वेयर यू, डूइंग बीएससी। हाँ जब, हाँ बीएससी, करेक्ट द करेक्ट फैमिली क्राइसिस वाज गोइंग ऑन। करेक्ट तो उस करेक्ट, टाइम पर तुम्हें जो है, आया। हाँ, तो वो वाला मुझे एकदम लगने लगा कि यार वो सडनली 10 साल बाद वो वाला टाइम क्यों वापस आ गया, लाइक समझ नहीं आ रहा क्यों आ गया। तो वो वाला एक पीरियड था, वो वापस आने लगा तो मेरी फट गई, मैं समझ नहीं पा रहा था। एंड आई एक्चुअली वेंट इनटू दैट जोन जहां पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
कि यार ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, एंड हाउ डू आई स्टॉप इट। और हम्म। मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं स्टॉप करना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है, बिकॉज समवेयर आई वॉज फीलिंग कि यार ये ना मैं कर भी नहीं पाऊंगा। आई कांट इंश्योर कि मैं पास हो जाऊं, आई कांट इंश्योर कि मेरी जॉब ठीक चलती रहे, आई कांट इंश्योर कि मेरी बंदी छोड़ के ना जाए, ठीक है। हम्म। जब ये थॉट आना चालू हो गया तब मुझे समझ में आया कि ये थॉट आना चालू हो गया मतलब अब मेरा वापस मैं ऊपर उठ सकता हूँ। एंड एट द राइट टाइम आई मेट another girl, not in the negative sense, बट जैसे जैसे आप ऑनलाइन लोगों की हेल्प कर रहे हो तो आपने एक अच्छी कैपिटल एक्यूमुलेट कर ली लोगों की हेल्प करके। हम्म। हम्म। जब वो कैपिटल एक्यूमुलेट कर ली तो अब लोग, जब उनको आप चाहिए थे तो आप थे, हम्म। अब अब आपको आपको वो कोई चाहिए तो चाहिए। वो है कि नहीं। तो बहुत सारे मैसेज आते थे, इतने ज्यादा अच्छा। मैसेज आते थे, अरे कप्तान सर हम तो वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि आप कैसे, मतलब वो सिंपैथी भी आती है, लोगों को प्रेम भी पता था आता ये है। पूरा तुम्हारे बारे में? पीपल नो ऑल हाँ अबाउट बिकॉज क्या? अब तो 2020 प्रीलिम्स के टाइम पे तो आई वाज वेरी एक्टिव ऑन टीवी ना, तो नहीं नहीं सब लोगों को नहीं, पता दे था। नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ आल्सो, नो नो, कोचिंग वाला? दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, जस्ट न्यू अबाउट यूपीएससी। दे जस्ट न्यू अबाउट कि मैं यूपीएससी नहीं कर पाया। एंड हम्म। भाई आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है ना तो ऑब्वियसली आपकी ऑनलाइन लाइफ सफर होती है, आप उतना एक्टिव नहीं होते हो, उतना इंटरेक्टिव नहीं होते हो, आप शांत रहते हो। पहले 6 महीने से कप्तान के सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, सडनली अब कुछ नहीं आ रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब लोगों ने फील करना स्टार्ट कर दिया, तो सबको लगा कि शायद इस बंदे का जो है प्री नहीं हुआ है इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। तो आप वो उसी जोन से अच्छा। रिप्लाई कर रहे थे। बट कुछ लोगों ने शायद रियलाइज कर लिया कि इसके साथ और भी कुछ अच्छा। चल रहा है, एंड देन हम्म। ऑब्वियसली गोदी वॉज देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब आई मेट सम पीपल अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर गैंग ऑफ यो आयकर, गोदी एंड समटाइम्स जेंटलमैन। तो इसके अलावा आई मेट सम अदर पीपल, जिसमें एक ओरोरा करके एक लड़की थी, ठीक है, एंड एक और लड़की। तो इन लोगों ने भी काफी हेल्प करी एंड ड्यूरिंग दैट फेज। तो आई रिमेम्बर कि बड़ा सैड सैड होता था जब व्हेन ओरोरा यूज्ड टू कॉल मी, एंड बाय द एंड ऑफ द कॉल शी वुड मोटिवेट मी दिस मच के जाके पढ़ने बैठ जाता था सीधा, ठीक है, कि अब तो बस छोड़ दूंगा, बस ये सैडनेस नहीं चाहिए, बस आई हैव टू चेंज ऑल दिस, और जाके पढ़ने बैठ जाऊंगा। या शाम को आकृति कॉल करेगी तो नॉर्मल बात हो रही होगी एंड देन वो भी पंप कर जाएगी कि बस पढ़ने बैठ जाएंगे। तो रात को गोदी मीडिया से बात हो रही है फिर, तो वो भी। तो ये लोग हैं जिन्होंने चलाया उस ड्यूरिंग दैट फेज। ऑल्दो मैंने गोदी को डायरेक्टली नहीं बताया था कि आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप, बट हो सकता है उसके पास भी कुछ काम करने को था नहीं, मेरे पास भी कुछ काम नहीं था। बट देन आई वाज सैड, तो वो ज्ञान देता था, मैं लेता था, या हम बकर करते थे, ऑल सॉर्ट ऑफ टॉक्स। कुछ हम पढ़ा टीजी इस हम टाइम पे? इस टाइम पे कुछ कुछ नहीं पढ़ा पढ़ा, या कुछ नहीं, जीरो कुछ नहीं? जीरो, नथिंग। इस टाइम पे आप पढ़ोगे कैसे। नहीं, मैं फिर आया मेक सेंस। फिर आया एक्चुअल आइडिया टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, ठीक है। फिर हमने किसी एक इंसान ने मुझे बोला एस्ट्रोलॉजिकली, उसने मेरी चार्ट देखी और वो बोला कि भाई आपके स्टार्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है, आपको तो यू नीड टू डू द गुड कर्मा नाउ। तो मैंने कि भाई अब अच्छा। तक क्या कर रहा हूँ, मैं गुड कर्मा ही तो कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं और बिल्कुल। गुड कर्मा करो। तो मैं अच्छा। सोच रहा यार अब इतना गुड कर्मा कर दिया, अभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे, अब पता नहीं सैटर्न को, मून को, जो भी ग्रह। स्टार्स हैं जो, ग्रह हाँ जो नहीं भी मान ग्रह रहे। हैं, हाँ अब उनको क्या चाहिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर आई वाज लाइक, अब ऐसे ही एक दोस्त से बात हो रही, उसने बोला कि यार तुम जो है दो दो चैनल चला रहे हो, एक और चालू कर दो प्रीलिम्स के लिए। देन आई स्टार्टेड अनदर चैनल, आईएएस एग्जाम कांग्रेस, जहाँ पे मैं लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट, एमसीक्यूज और वो सब कंपाइल करके डालता था। एंड दैट वाज द ओनली पार्ट जब मैं प्रिपेयर कर रहा होता था। समझा नहीं मैं, मतलब कि तो अच्छा, मैं व्हाइल यू आईएएस वर एग्जाम रिसर्चिंग एंड कांग्रेस को, क्यूरेटिंग, तभी हाँ, तुम। एंड अच्छा, ओके। क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द पीपल, जैसे एमसीक्यू हम्म। बना रहा हूँ मैं लोगों के लिए, ठीक है, या मैं सेशंस ले रहा हूँ थीम्स के ऊपर कि कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जब यूपीएससी प्रिपरेशन में कीवर्ड घुसा थीम्स इन यूपीएससी। अभी आज हम्म। इफ you'll go to the market no, suddenly you will see that this coaching is running thematic test series, that coaching is running thematic theme based test series, you know, teachers are saying themes पढ़ो, themes discuss करो, themes बता रहे हैं। that was the first time जब themes start हुई। एंड वो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बनाया था मेरे एक और फ्रेंड ने, हु इज आल्सो नाउ इन सर्विस, हु गॉट सेलेक्टेड इन 2019 अटेम्प्ट, पेट्रियट सेंट, जिसको अभी तक मैंने कहीं पे क्रेडिट नहीं दिया है। नाउ नाम दे हियर दो इज द फिर। क्रेडिट, पेट्रियट सेंट करके, और नाम। ठीक है।
नाम तो अच्छा, वेंकट रमन, आप तो सिलेक्टेड है, बता सकते हैं। हाँ तो हाँ। 2019 में ही गॉट सेलेक्टेड, हम्म, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने मेरा चार्ट देखा था। ही हैज अ लिटिल हाँ बिट ऑफ हाँ, अच्छा। नॉलेज ऑफ दिस। तो भाई उनके नाइस। उनके आइडिया, उनकी हेल्प से, और आई स्टार्टेड आईएएस एग्जाम कांग्रेस, जहां पर अपन जो है फ्री में कंटेंट बना रहे थे लोगों के लिए। लकीली 2021 का पेपर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था आईएएस एग्जाम कांग्रेस का। यू कुड एक्चुअली सॉल्व ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस, जो बहुत रैंडम थे, बट यू कुड हैव सॉल्व्ड इफ यू वुड हैव फॉलोड आईएएस एग्जाम कांग्रेस। तो वहां से आईएएस एग्जाम कांग्रेस, अब वो भी एक लाइबिलिटी बन गई, तो बाद में आएंगे उस पर। तो उस पीरियड पर आईएएस एग्जाम कांग्रेस चलाया, पेट्रियट सेंट। अब लाइफ का सेंटर पे पेट्रियट सेंट आ गए। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो बोला भाई वही करते रहे। उन्होंने बोला अच्छा। गुड कर्मा, लो भाई गुड कर्मा करेंगे। बट ही ऑल्सो सेड दैट दिस इज अनदर वे कि तुम अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर पाओगे। आई वॉज नॉट फीलिंग द अर्ज टू कंटिन्यू द प्रिपरेशन, बट ऐसे हम्म। करके आई कुड कंटिन्यू माई प्रिपरेशन। उनको भी मैंने नहीं बताया दैट आई एम गोइंग थ्रू ब्रेकअप एंड ऑल दैट, तो उन्होंने उस So पर भी कोई this कमेंट time, नहीं किया। so this time, a lot of people just came together, and no one really knew what you were going through. And I'm sure तो नो वन। आपको भी नहीं पता होगा कि बाकियों की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मतलब वो पर्सनल तो अगर आप नहीं शेयर करो तो किसी का भी नहीं पता होगा शायद। नहीं, नहीं पता था। वी वर ओनली कनेक्टेड बाय द थ्रेड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। Head of UPSC. And this time you cleared the prelims. हाँ, सो अब And see that. 2021 को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आईएएस एग्जाम कांग्रेस Hmm. को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जस्ट बिफोर प्रीलिम्स जो है पॉजिटिविटी आ गई लाइफ में। औरोरा ने समझाया, समझाया, और भी बहुत सारे लोगों ने समझाया। एक शिवानी करके लड़की थी, उसका एक Hmm. डायलॉग मुझे आज तक याद है, मतलब कि ऑल द फियर्स दैट यू आर कैरिंग इज मेयर इल्यूजन एंड टाइम विल प्रूव इट टू यू। ठीक है। हाँ, तो ये अब मैं मेरे आर्टिकल्स में भी मैं बहुत लिखता हूँ इसको, तो ये तो एक टाइम पे खैर। जब हमने हमने शुरू किया था तो देयर वाज अ गाय कॉल्ड विपिन गर्ग, ही इज एन आईएएस गुजरात कार्टर में, एम्स हम्म। के एमबीबीएस डॉक्टर था, फिनोमिनल ब्रेन, आई हम्म। मीन द ब्यूटीफुल माइंड वाले ब्रेन जो नहीं थे जॉन नैश लेवल पे वैसा था। तो उसने कहा था 95% ऑफ योर फियर्स नेवर कम ट्रू, सम स्ट्रेंज नंबर। एग्जैक्ट। तुम सोचते हो तुम्हारे वो फियर्स आएंगे नहीं, और अगर तुम ये भी नहीं देख रहे ना कि कुछ नहीं आए, तो उससे भी फीडबैक लेके अपने पुराने अनरियलाइज फियर से ही फीडबैक नहीं देते तो फिर तुम क्या जी लो। ट्रू। एंड ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बाय योर फ्रेंड आल्सो। इन लोगों के रैंक निकल गए जिनके तुमने नाम लिए अभी भी, लड़कियों के जो नाम, नहीं यार, लड़कियों की सुडोनिम नहीं है उसके तुमने। नहीं तो उनके कोई स्यूडोनिम्स नहीं थे ना, जैसे औरोरा का मैंने अच्छा नाम नहीं बताया आपको क्योंकि उसका था, बाकी के अच्छा किसी के नहीं थे। अच्छा अच्छा। वेल हाँ। आई होप these people see हाँ, मतलब लेट अस सी क्या होगा। अब तो ठीक है, तो अभी ये हुआ कि भाई काफी पॉजिटिव हो गए, प्रीलिम्स देने चले गए। अब प्री तो ऑब्वियसली कंफर्टेबली निकलेगा ही, ये था ही। वो निकला भी अच्छे से, हम्म प्री निकल गया। हम्म अब स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेंस। तो हम्म अब वो कम्युनिटी वर्क बंद कर दिया आईएएस एग्जाम कांग्रेस वाला। हम्म ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आईएएस एग्जाम कांग्रेस मेंस के टाइम पे बंद कर दिया। पेपर वेपर लिख रहे हैं, बट देन वो होता है ना कि लाइक माई एक्स इज लाइक लाइफ है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वापस से आने लगी। ठीक है। तो अच्छा। अब साला फिर कंट्रोल नहीं होता, और फिर वही क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या करें, क्यों करना है ये, वो सारी चीजें हो रही हैं। हम्म अभी क्या हुआ कि औरोरा गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि साला इस लड़के को मैं इतना, मतलब पूरे प्री से पहले से समझा रही हूँ, और मेंस के भी 2-3 महीने हो गए समझाते समझाते, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ इज मच बिगर बियॉन्ड योर ब्रेकअप एंड व्हाट नॉट, रिलेशनशिप्स एंड सब वो। ब्रेकअप। हाँ, शिवानी से भी अब कॉन्वर्सेशन बंद हो गया। ठीक है। हम्म क्योंकि उस समय पे आई थिंक वो जीपीएससी लिख रही थी गुजरात का, तो उससे भी बिल्कुल बंद हो गया। औरोरा वाज द ओनली पर्सन जो कंटिन्यू करती रही। तो उसका सिलेक्शन हो गया मीनवाइल बैंक में। तो ये चीज अच्छी रही उसके साथ। ठीक है, कि शी गॉट नाइस। सेलेक्टेड एज पीओ। अब बात यहाँ पर आ गई कि मेंस नहीं लिखना मुझे। क्या? 7 जनवरी 2022 को मेंस 2021 स्टार्ट हो रहा था। हम्म 27 या 26 दिसंबर 2021 को आई कॉल्ड अरोरा कि मुझे मेंस नहीं लिखना यार, ये सारी चीजें। शी अब्यूज्ड मी एंड कट द फोन। आई कॉल्ड हर बैक, शी डिडंट पिक अप। 27 तारीख आ गई। अब भाई समझ नहीं आ रहा, मैं तो
एक और चीज बताना ऑलरेडी मुझको, बस एक चीज बताना, ये प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे आप पढ़ रहे थे या आप इन सब जद्दोजहदों में फंसे हुए थे, like or were you studying and simultaneously thinking through other problems and trying to solve them? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. द ओनली प्रॉब्लम वाज आई वाज गोइंग थ्रू ब्रेकअप नाउ. दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम एंड आई वाज लिटरली गोइंग थ्रू डिप्रेशन फेज. और मैं एक रफ ब्रेकअप से चल रहा था, क्योंकि आई थिंक 8 साल हो चुके थे मेरे को, मेरी बंदी को 9 साल उस पॉइंट ऑफ टाइम पर. तो नवंबर 2021 में मेरे को और उसको 9 साल हुए थे. ठीक है. और अप्रैल 2021 में वो छोड़ के अपना अपना ब्रेकअप भी हो चुका था. तो अब 9 साल जितनी But she रिलेशनशिप came को. back. She came back again? या ओके, नहीं, that was it. बताते हैं. तो क्या हुआ कि अब वो तो वापस तब तो नहीं थी. तो आई वॉज गोइंग थ्रू द ब्रेकअप फेज ना. तो अब मेरा मन नहीं कर रहा मीन्स लिखने का. 7 जनवरी 2022 से मेंस है. और 27 तारीख को अब अरोरा वाज द ओनली पर्सन जो मुझे मोटिवेट कर रही थी ड्यूरिंग होल टाइम. शी वाज आल्सो लाइक अब तू समझ गए. तो मैं अब छोड़ दे. अब मैंने कहा ये मेरे को नहीं लिखना, क्योंकि मैं तो था ही उस जोन में कि मुझे नहीं लिखना, क्यों हम्म करना है भाई, वो वापस नहीं आ रही. प्री भी क्वालिफाई हुआ फिर से, अब मेंस है फिर भी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा. ऑल दैट हम्म प्यार जो हम्म होता है, तुम हम्म टूट हम्म चुके होते हम्म हो. मतलब मैं टूटा, आई फील दैट इफ आई स्पीक पोएटिकली तो मैं टूटा ही हुआ था. ऑल नहीं दीज यार, पीपल वर बट डूइंग. घनश्याम, आई हैव टू कन्फेस कि जितनी सिंसियरिटी से आप बता रहे हो ना, आई both of us know that countless of us feel and have felt something similar, both guy and girl, and carrying this preparation of this exam, which is itself has a huge gestation period. It's not easy. ट्रू. मतलब वही होता तो है. कितने तो इन लोगों का लोगों ने कैथारसिस होगा मुझे. ये कहानी सुन के। अरे तो ट्रू सेंस में तो मैं टूटा ही हुआ था, तो कोई अब हेल्प नहीं कर रहा. तो 27 दिसंबर को आई डिसाइडेड कि ओके, अब मेरे साथ ऐसा रहा है ना, मैं एकदम ऐसे डिसीजन ले लेता हूँ कि साला हम्म कल रिजल्ट आया, कट गए, तो बस परसों से अपने को टीचिंग करनी है. पर हम्म वो 2020 वाला फेज में पहली बार ऐसा था जब मैं हर एक इंस्टेंट पर, हर एक इंस्टांस पे कंफ्यूज था. मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, मुझे ये भी करना है वो भी करना है. और तुम, मोटिवेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी. मैंने डिसाइड कर लिया अब नहीं लिख रहे मेंस, कोई पॉइंट नहीं है इसका लिखने का. हम्म। प्रिपरेशन नहीं थी मेरी मेंस की, वेरी ऑनेस्टली. आई फील अच्छा कि द बेस्ट मेंस जो मैंने लिखा था वो 2018 में लिखा था. ठीक है. अच्छा ये मैं अपने असेसमेंट से बता रहा हूँ. 2021 के मेंस के बाद ये मेरी फीलिंग थी कि बेस्ट मेंस तो 2018 में लिखा था. तो क्या हुआ कि भाई अब 27 को आई एम लाइक, आई वाज सिटिंग ऑन माय रूफ. सो आई हैव दिस हैबिट जो तभी मेरे को पड़ी थी, कि जब भी मैं डिमोटिवेट होता था या जब मैं डिप्रेस होता था या व्हेन आई वाज क्राइंग, और जब मुझे उसकी याद आती थी, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन द रूफ एंड आई यूज्ड टू लुक एट द स्टार्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द मून. सो मून यूज्ड टू गिव मी दैट होप. यू नो. तो तो मैं बस 27th को आई रिमेम्बर 11:30 के आसपास जो है, मैं छत पे लेटा लेटा ऐसे ही और मून की तरफ देख रहा हूँ कि यार नहीं करना, एंड आई एम क्राइंग एंड व्हाट नॉट. सडनली आई डोंट नो, मैं क्योंकि 2021 के अटेम्प्ट तक मैं काफी लोगों के रीच में था. तो काफी लोगों के रीच में होने की वजह से मेरे को बहुत टीजी मैसेज आते थे. तो मैंने नोटिफिकेशंस बंद कर रखे थे. इसके बावजूद नोटिफिकेशन के टीजी का. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये हुआ क्या. तो वो जिस जोन में हो ना आप, कि आप मून देख रहे हो, आप खुद से ही बातें कर रहे हो, आप रो रहे हो, यू आर फीलिंग सैड एंड व्हाट नॉट, उससे नोटिफिकेशन लगा कि ये कैसे हो गया. तो देखा तो कोई अननोन आईडी से है. एंड वो, आई रिमेम्बर द मैसेज सेड दैट आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड ट्रस्ट मी, यू गोना अचीव रियली बिग थिंग वेरी सून. लाइक यार ये कौन है. अब मैं टेंशन में आ गया. भाई मैं, अब ये तो अननोन है. तो फर्स्ट थॉट ये आया कि शायद औरोरा दूसरी आईडी से मैसेज कर रही है. तो देखा तो ये तो एकदम ही अननोन है. तो मैंने क्वेश्चन मार्क करके भेजा. तो उसकी तरफ से, हाय कप्तान, हाउ आर यू. मैं यार आई एम गुड. तो शी वाज लाइक नो आई नो यू आर नॉट गुड. मैं अरे पता नहीं ये क्या बकवास हाउ है, डिड मुझे यू नो इट लगा. वाज शी? हाँ, भाई नहीं, वो तो मुझे पता था, वो अच्छा डीपी से दिख जाता है ना. अच्छा हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है, ये कौन है. तो मुझे लगा शायद हम्म एक्स अब दूसरे से कर रही है. भाई इवेंचुअली हम्म फिर जो है बात हुई उससे. एंड 28 दिसंबर को मेरी और उसकी बात हुई. एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी बात, जो कुछ भी थी मेरे पास, सारी चीज बता दी. अब तक मैंने अरोरा को भी सब नहीं बताया था रिलेटेड टू माई किसको? ब्रेकअप. दिस इज अ कंप्लीट अननोन पर्सन यू अननोन, स्पोक टू? कंप्लीट अननोन पर्सन. और सब बता दिया. अरे समटाइम्स यू जस्ट नीड अ पर्सन.
to आई listen to एग्री, what समटाइम्स you are स्ट्रेंजर्स को going तुम through. सब कुछ बता देते हो बिकॉज इट्स सेफ enough. यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ. शी वॉज कंप्लीटली स्ट्रेंजर एंड आई जस्ट सेड इट. शी मोटिवेटेड मी टू एक्चुअली से एवरीथिंग एंड आई सेड इट. ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि आई वाओ, एम द कप्तान ऑफ द ग्रुप्स एंड यू नो. वाओ. मैंने सोचा ही नहीं कि मैं वो कप्तान हूँ कि 4,000 लोग मुझे जानते हैं और ये किसी को बता देगी तो यू नो दैट माइट बी मिसयूज्ड अगेंस्ट मी. बैक देन मेरे को कोई डर नहीं होता था, क्योंकि बैक देन कम्युनिटी बहुत अच्छी होती थी. आज बहुत डर लगता है क्योंकि कम्युनिटी भी खराब हो गई है. ठीक है, बट अच्छा. उस पर अपन बात करेंगे बाद में. बट सब बता दिया एंड उसने सब सुना. एंड लास्ट में उसने मुझे इतना कन्विंस्ड कर दिया कि यू हैव टू राइट द पेपर एंड ट्रस्ट मी दिस टाइम यू विल बी एन आईएएस और आईपीएस में. तो वो एकदम से चीजें ना फ्लश हो गई दिमाग में से. दैट वाज द बेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ एंड दैट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद एन अननोन पर्सन. और वहां से कंप्लीटली अपना जोन में आ गए कि भाई अब करना है, खत्म. बिकॉज शी मेड मी रियलाइज वन थिंग, दैट sometimes we are looking for a person or a victory or material or whatnot outside us, but it is all present within us. And then she made me realize कि शी उसने मुझे ये बताया कि जो तुम्हारी एक्स है वो तुम्हें कहीं गई नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर है. शी मेड मी रियलाइज दैट आई कैरी अ वॉइड दैट विल देयर दैट विल बी देयर फॉर एवर. आई कांट फिल दैट वॉइड, बट इट डजंट मीन कि मैं उस वॉइड के बियॉन्ड ना सोचूं और मैं अपने आप को उस वॉइड में कैप्चर कर लूं. और भी बहुत सारी चीजें बताई एंड देन फुल मोटिवेट होके मैं 10 दिन पढ़ा. मतलब 29 से 6 तक खूब पेल के पढ़ा मैं. ठीक है, और फिर चले गए, मेंस लिख के आए. मेंस लिखने के बाद मुझे पता था दैट आई विल बी क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा गया था. एंड आई स्कोर 294 ऑल्सो, विच इज वेरी वेरी गुड स्कोर, क्योंकि अभी इतने मार्क्स नहीं आते हैं ऑप्शनल्स में. हार्डली 260 270 आते हैं. 294 बैक इन 2017 2018 इज नॉट अ गुड स्कोर, बट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट. 2021 में इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट. मेरे से ऊपर एक ही लोग हैं जो मेरा दोस्त ही आईपीएस है, ही इज ऑल्सो फेलो बैचमेट. तो यही है. तो 294 की तो मेरे को पता था कि मैं इंटरव्यू दूंगा. फिर इसके बाद तो सब स्मूथली चलता रहा. इंटरव्यू दिया, गॉट सेलेक्टेड. पता पड़ गया कि आईपीएस बन जाऊंगा. खुश हुआ, जी अपनी जिंदगी. देन आई रोट 2022 एंड 2022 मेंस वाज द बेस्ट मेंस. अब तक के जितने मेंस लिखे, 2021 मेंस लिखने के बाद, सो 2021 मेंस इज द वर्स्ट मेंस आई हैव रिटन. एंड यू क्वालिफाइड इन दैट. And I not only qualified, I got selected also. I got 182 rank also. मतलब क्वालिफाइड ऐसा होता है ना कि मेंस में भी क्वालिफाई करके नहीं, पूरा फाइनल क्वालिफिकेशन मिल गया. हाँ भैया, नाउ यू आर सेलेक्टेड. सोचो, तो यही होती है लाइफ की ब्यूटी. इंटरव्यू में और 20 कितने कितने इस बार इंटरव्यू में 173 आई गॉट सत्यवती मैम अगेन. एंड दिस अच्छा. टाइम ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम फिजिक्स. मैंने इस बार भी सही आंसर दिए जैसे पहले दिए थे. बट हाँ, मुझे पता पड़ गया था आफ्टर इन माई इंटरव्यू, आई न्यू कि मेरे को अच्छा स्कोर मिल जाएगा, बट नॉट दैट ग्रेट स्कोर, बट अच्छा स्कोर मिल जाएगा. वो इंटरव्यू में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए जैसे पता पड़ जाता है तुमको कि हाँ, आई विल बी गेटिंग गुड स्कोर. देन 2022 वाज माय बेस्ट मींस. मतलब द बेस्ट आई कुड एवर राइट. और इस बार मेंस ही नहीं निकला. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरा मेंस नहीं निकला, एंड विच आई फील इज द बेस्ट मींस. और जो मुझे माय लगता है कि गॉड. मेरा वर्स्ट मींस था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गया. सो वेलकम टू द लाइफ ऑफ यूपीएससी. इट ट्रूली इज कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल उसको पब्लिक सर्विस अनप्रेडिक्टेबल कमीशन. पब्लिक यस सर्विस. यस, आई थिंक कंप्लीटली, दैट्स अ क्लीशे बट इट जस्ट प्रूव्स. ओके, मुझे टोटली. यार एक चीज बताओ आप. ये जो टाइमली इंटरवेंशन ऑफ द फीमेल्स इन लाइफ में हुआ है, like how this is very rare and unique. So this person who called you in that December end, she's still connected? ये भी दे रही हैं, I'm assuming, नहीं UPSC ना. नहीं, शी इज एन ऑफिसर इन, सो वो यूपीपीसीएस से क्वालिफाई हो रखी है वो. शी इज एन ऑफिसर. अच्छा. ठीक है. अच्छा. और उसका नाम भी होप था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सोचो. उस टाइम. अच्छा. हाँ. Oh, interesting. तो यू नो भाई, एक होप चाहिए होती है. आई फील कि ये तो मतलब डिवाइन इंटरवेंशन था मेरी लाइफ में. और Truly मुझे यार. लगता है वो जो गुड कर्मा किया ना 2 साल कम्युनिटी को सर्व करके, लिटरली वही था. लिटरली वही था. बिकॉज आउट ऑफ नो वेयर व्हाई शी डिड इट, आई डोंट नो. ठीक है, बट शी हेल्प्ड मी. तो अगर कहीं कभी मैं You still पत्थर पे you लिखूंगा, still kept in touch? You still kept in touch अरे उसके मैं बाद? सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले कॉल किया था उसको. Hey, nice. अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल वंस, कि भाई अपनी एक्स को भी कॉल किया मैंने बताने के लिए कि आई गॉट सेलेक्टेड, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड मी टू
qualify in this exam. So first person to know was her only. I called her कि I got selected. Then I went, मैं ऊपर पढ़ता हूँ तो मैं नीचे गया फिर downstairs, फिर मम्मी पापा को बताया, and then फिर तो और लोगों को वैसे ही अभी पता क्या पड़ सीन है? जाती है। आई होप आई एम नॉट prying into your personal life, but अभी क्या सीन है? So this अभी whole तो journey, कुछ नहीं, हम सेपरेशन है हमारा, लाइक very, oh, very mature, amicable in that या way. आई मीन Did you? ठीक है, आई डोंट नो, Nice. मतलब सी द थिंग इज कि आई फील जब 2012 में वो मुझे मिली थी तो आई वॉज अ नोबडी, एंड शी ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड एंड revolutionized द वे आई लिव, द वे आई ड्रेस, द वे आई टॉक, द वे आई ड्रीम द ड्रीम्स, यू नो, ड्रीमिंग द ड्रीम उसी ने सिखाया है। तो आई हैव utmost respect for her in my life, and I think I still love her. She also does that. बट हम एक मेच्योर डिसीजन लेते हैं, कई बार होता है नई चीजें काम नहीं करती हैं, तो उसी को अप्रिशिएट करते हुए हम अपनी अपनी लाइफ, आई फील, जी रहे हैं। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर थिंग्स, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई थिंग्स एंड व्हाट नॉट। This is one of the most immersive conversation I have ever had, offline, online, across, regardless. This whole idea of doing a raw and real with aspirants was कि मुझे भी लगा कि अब के जो aspirants हैं वो बहुत genuine हैं, बहुत sincerely they come out and they speak about their struggles. But यार, speaking with you, I am overwhelmed with emotions, and I also don't know क्या पूछूं मैं, and ये कहानी कैसे ही तुमने भी संजोई है, और कैसे मुझे भी नहीं पता कैसे है बता दी, इसको, बिकॉज क्या आई क्या, and it's जस्ट डोंट still टेल। continuing. या Yeah, and it's still continuing, right? कंटिन्यू And में तो जैसे यू आर आस्किंग वन क्वेश्चन ना, तो आई आई मस्ट आंसर दैट, आई रियली वांट टू आंसर दैट, कि मैं कप्तान कप्तान कैसे बना। तो हाँ, इट please. वाज लाइक कि सो आई स्टार्टेड माय टीजी अकाउंट विद माय नेम ओनली, घनश्याम गौतम। तो जेंटलमैन वाज लाइक, अरे भाई अपना नाम हटा दे, ये लोग कल को तू किसी को बैन कर देगा तो साला तेरे नाम पे गाली बकेंगे और फेक आईडी से आके तेरे को गरियाएंगे व्हाट नॉट। तो मैं, ये बात तो सही कह रहा है, तो नाम हटा दिया मैंने। तो मैंने लिटरली गूगल किया, ठीक है, कि कौन सबसे बढ़िया कैरेक्टर्स हैं वर्ल्ड, मतलब वो होता है ना सिनेमा के बेस्ट कैरेक्टर्स, उसमें सबसे ऊपर नाम आया कैप्टन जैक स्पैरो। तो मैं, कि भाई अब Right. सोचना ही नहीं है, इसी को रख लेते हैं, चुपचाप रख लिया कैप्टन जैक स्पैरो। फिर जो है दिसंबर 2019 में कैप्टन जैक स्पैरो को कप्तान जैक स्पैरो बनाया। अब मैं हिंदी में लिखता हूँ, पहले पूरा इंग्लिश में था। और ये मैंने किया क्योंकि फॉरम पे भी समवन इज नेम कैप्टन जैक स्पैरो, जो काफी फॉरम से रिलेटेड है। तो सब लोगों को लगता था मैं वो आदमी हूँ, तो मैंने कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ। तो मुझे लगा अब क्या करना चाहिए, मैंने कि अब कैप्टन जैक स्पैरो को तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको हिंदी कर देते हैं, इसको जो है देसी बना देते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसे कप्तान जैक स्पैरो कर दिया, एंड आई तो फील कि फिर उसके बाद क्या हुआ ना, फिर 2020 से सब लोग मुझे सिर्फ कप्तान ही बुलाते हैं। सो वन फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि भाई ये ना लॉ ऑफ यूनिवर्स ने वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, सब लोग तुझे कप्तान कप्तान बुलाते थे, तो अब तू फाइनली हाँ कप्तान बन साहब. गया। इनफैक्ट योयो ने जब मैं आई गॉट सेलेक्टेड ना, तो हमारे चैनल है जो ट्रांसक्रिप्ट वाला चैनल है, पीटीटी 2019 जिसका हैंडल है, उस पे डाला भी यही था, कप्तान इज फाइनली कप्तान। Very nice. तो तब जाके मुझे पता पड़ा ये कप्तान का मतलब एक्चुअली एसपी होता है, तो मुझे पता पड़ा। तो आई तो फील, मुझे तो ऐसा लगता है न जाने कितने लोगों ने, किसी ने प्यार में, किसी ने गुस्से में, किसी ने Hmm. थैंकफुली, और किसी ने मुझे अब्यूज करने के लिए कप्तान बोला होगा बार बार। तो शायद दिस आइडेंटिटी लिटरली गॉट इनटू मी, और यूनिवर्स इवेंचुअली ब्लेस्ड मी विद दिस थिंग, सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन इंटरवेंशंस हुए हैं मेरी लाइफ में। तो हाँ, नहीं यार, बिल्कुल 100%. दैट इज हाउ दिस यार, कप्तान बिकेम कप्तान। अमेजिंग स्टोरी. मेरे को एक बार बताओगे, एंड दिस इज आउटसाइड यूपीएससी नाउ, हाउ डू यू लुक एट लाइफ हम्म। नाउ? आई मीन, you're living and breathing some open ends in life अभी भी. There's some ट्रू। ends which are open, and there are some ends which are miraculously closed in. इतने हाईज एंड लोज हैं कि अगर तुम्हारी कहानी तुम नहीं सुनाओगे, कोई और बताएगा, तो कोई मानेगा भी नहीं. ट्रू यू नो यार। मैं किसी से बात कर रहा था, एंड मैं एक बार ये मूवी कोट करता हूँ. हैव यू सीन दिस मूवी, फॉरेस्ट गम? नहीं, फॉरेस्ट गम नहीं यार, वो वाली परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. हैव यू सीन दिस या मूवी? मैंने देखी नहीं है, तो गोदी बोलता है भाई तू देख इस मूवी को देख, और मैंने आज हाँ, तक नहीं देखी। अभी भी अभी तक नहीं देखी? देखी नहीं नहीं, अरे मैंने नहीं भाई, देखी। प्लीज, तो देखो उसको. यू विल सी, मतलब, तो मैंने देखी थी जब मैं आईआईटी के शायद फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में था, और लाइफ बहुत ही हाँ। नीचे जा रही थी. और हम्म। तो मैंने देखा इसकी लाइफ ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर और नीचे आ जाती है, और फिर ऊपर जाती है. तो मैं हैरान हो गया. इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. तो हम्म। मैं उसकी किताब लेके आया.
तो किताब हम्म। में वो जो पूरी मूवी है वो वन थर्ड ही है। जिस बंदे की हम्म। कहानी है वो बहुत लंबी है, बहुत ही अप्स ओके। एंड डाउन है। कैन यू वॉच द मूवी? नो, यू विल फाइंड इट, यू विल हग द मूवी इन अ वे। डेफिनेटली। मतलब अब तो मुझे देख ही लगभग लो सबने यार, बोला अब है। तो मेरे को वही याद है यार, anyone but you can only narrate this story which is still ongoing. You would like, मैंने तो आप कैसे देखते हो ऑनेस्टली यार? मतलब, जैसे मैं हॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा देखता नहीं था ना यार, मैं एकदम मथुरा से, विलेज एरिया टाइप, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो वो सलमान खान इज द गॉड, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली, मैं तो आज भी सलमान खान इज गॉड, भाई अपना भाई, वो वाली स्टाइल रहती है। बट हाँ, मैंने देखी नहीं है, बट इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, एक और जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आई हैव नेवर सीन कैप्टन जैक स्पैरो वाली मूवी भी नहीं देखी आज अच्छा, ये तक। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन भी नहीं देखी? बिल्कुल आज तक नहीं देखी मैंने। और लोग, यू वोंट बिलीव, लोग आते हैं, कोई जोक मार के चले जाते हैं मेरे ऊपर, तो क्योंकि यार लोग हंस रहे होते हैं, मैं भी हंस देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल आती है तो मैं पीछे खिसक जाता हूँ भाई, तुरंत ऑफलाइन हो जाता हूँ, बिकॉज मैंने ये देखी नहीं है। एंड पीपल आर लाइक कि भाई, मतलब लिटरली जोक कर रहे हैं, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो मैंने आज तक नहीं देखी ये स्टोरी, सो नाइस। ये मूवी तो भी नहीं देखी, तो बट दैट इज हाउ इट इज। अब क्या है, पर व्हाट नाउ? व्हाट नाउ, कुछ नहीं, वही प्लस अब, जैसे तुम पूछ रहे थे ना, व्हाट डू आई फील अबाउट लाइफ, तो ऑनेस्टली आई फील, सबने एक दिन मर जाना है। अभी मैं बनारस जाके आया, ठीक है, मैं बड़ा रियलाइज किया जब मैं मणिकर्णिका घाट से निकल रहे थे, जब बाबा के दर्शन के लिए हम जाते हैं ना, तो मणिकर्णिका घाट आता है। आई एम सो सॉरी इफ आई साउंड फिलोसफिकल, क्योंकि पिछले नो तीन साल नो में नो, मुझे सिर्फ प्लीज फिलोसफिकल बनाया है। प्लीज, ठीक है। ऑब्वियसली हाँ। ये सवाल इसलिए था हाँ। कि ऐसे देखते हो। तो क्या हुआ, जब मैं वहां से निकल रहा था ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक इंसान की बॉडी आएगी, आपके साथ 10 12 15 लोग आएंगे, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक होगा जो उस बॉडी को टच करेगा या उसकी जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी जलने लगेगी, वैसे वैसे लोग पीछे से कम होने लगेंगे। ठीक है, पहले दो जाएंगे, फिर चार जाएंगे, इवेंचुअली जब तुम्हारी बॉडी आखिरी स्टेज में होगी जलने के, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक या दो लोग होंगे, वो भी इसलिए नहीं रुके हैं बिकॉज दे लव यू, वो भी सिर्फ इसलिए रुके हैं क्योंकि वो उनको मटका भर के लेके जाना है। कुछ लोग तो इतना भी नहीं करते, क्योंकि वो मटका भर के जो है, जो लोग वहां पे लोकल लोग होते हैं वही उनके घर पहुंचा देते हैं। तो आई रियलाइज दैट डेथ जो है ना, बहुत ब्रूटल होगी। चाहे तुम कहीं के बादशाह हो, ठीक है, चाहे तुम गरीब हो, नो मैटर वॉट यू आर, डेथ बहुत ब्रूटल होगी। और लोग तुम्हें लिटरली इतनी जल्दी तुमसे पराये हो जाएंगे, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगी। सो ऑल दैट यू हैव इज लाइफ। अब इस लाइफ में तुम डिसाइड कर लो तुमको बैठ के रोना है। कहते हैं ना कि जिंदगी जी ही लो या पल पल मर लो। तो आई फील कि मौत तो एक दिन आनी है, तो फिर डेली हम क्यों मौत से मर रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं। कोई ब्रेकअप हो गया तो हम, अब समझ में आता है, तब नहीं था, ऑल्दो जब मेरा खुद का ब्रेकअप हुआ था तब समझ में नहीं आया था। बट आई एम नाउ प्रीचिंग दिस थिंग कि ब्रेकअप हो गया तो क्यों रो रहा है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इफ यू ट्रूली लव समवन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। I mean, I have met so many good girls in recent past, and literally Aurora has helped me, in last 2 3 years, like anything. I would say 2 years, not 3 years. But still, there are no emotions for anyone. तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारी एक जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। आई डोंट फाइंड, आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय, आई डोंट फाइंड लव, आई डोंट लुक एट लव लाइक दैट। पर जाएगी तो चली जाएगी, आई कैरी द वॉइड, बट आई कांट स्टॉप लिविंग माई लाइफ। तो ये वाला एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को मारो मत, अपने सपनों के लिए लड़ो। लोग, और मैं लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था मेरे दोस्त के साथ, तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि ना, लोग तो तुम्हारे लिए खड़े होंगे ही नहीं, हम्म। कभी नहीं खड़े होंगे। तुमको लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमको लगता है तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ खड़ी है, ये सब मिथ है। सच में तो दुनिया तुमको इधर या उधर गिराना ही चाहती है। ठीक है, किसी के पीछे 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगती है उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए, और किसी के पीछे जो है 3 लोग लगते हैं उसको कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए, और किसी के पीछे तुम्हारे खुद के लोग ही तुमको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में कोई तुम्हारे लिए खड़े ना हो या हो, पर तुम तो अपने लिए खड़े रहो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए खुद खड़े रहो और जियो यार, मतलब लाइफ को जियो। एक सपना पूरा नहीं हो पा रहा, साला दूसरा सपना देखो। एक ही सपना नहीं है, लाइफ एक ही है, सपने बहुत हैं। तो लाइफ का फिलॉसफी यही हो गई है मेरी। मैं बहुत क्यूरियस हूँ अब ये जानने के लिए कि जब ये वीडियो आएगा, एंड आई होप यू शेयर इट इन द ग्रुप, कितने लोगों को कितने लोग हैरान होंगे ये सब कहानियां सुन के कि दे नेवर न्यू दिस साइड ऑफ यू। सी,
टीजी जिनको कम्युनिटी में सबको, जिनको तुमने टीजी मेंशन, कम्युनिटी में लगभग सबको पता है कि ये कहानी सबको पता है अभी, ये वाली कहानी नहीं, लाइक मतलब मेरा मोटी सिलेक्शन मोटी तब हुआ सारी। जब मेरा ब्रेकअप फेज में जा रहा था, पर कैरेक्टर्स नहीं पता है उनको कौन कब खड़ा था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है, जैसे किसी को नहीं पता कि मैंने जो है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नहीं देखी है, तो इसके बाद वो पक्का देखो ना, टीज मी ऑन दिस वन कि Yes. पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने नहीं देखी, फिर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन को आपने क्यों यूज किया। बट देन दिस इज द आंसर विच आई हैव गिवन टू यू, कि वो भाई बहुत ही रैंडम डिसीजन था। बट ऑसम यार, आई डोंट नो कितना टाइम चले गया और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इतना, और मजे इनफैक्ट की बात आई, यह है कि हमने कहीं पे भी सिलेक्शन से रिलेटेड बात नहीं करी, मुझे लगता है हम एग्जैक्टली सिर्फ बीच में की पर्सनल थी लाइफ में। मैं बीच में हाँ कर रहा था, बट फिर करते करते ये, बट इतनी हाँ, इमर्सिव चैट बट इन एंड। द नटसेल तो यही है कि अभी जैसे टीजी कम्युनिटी अब हमने बंद कर दी अपनी, जैसे ग्रुप्स बंद कर दिए, वी आर रनिंग थ्रू चैनल्स ओनली। मतलब अभी भी हम हेल्प करते हैं, आई ऑफन टेक सेशंस, और यो भी जितनी हेल्प कर पाते हैं। खैर ज्यादातर लोग सेलेक्ट हो गए तो अब तो टाइम हम्म भी नहीं मिलता उन लोगों को तो, बट अब हमने हम्म बंद कर दी, जैसे अब बहुत ज्यादा अटैक्स होता है, ठीक है। अब क्या है कि एकदम वो कहते हैं ना, आई डोंट नो इफ इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू यूज दिस वर्ड वर्ड और नॉट, बट निब्बा निब्बी टाइप के लोग बहुत आ गए हैं मार्केट में ना। तो उससे क्या मैंने हो रहा है सुना है कि ये वर्ड। हाँ, किड्स आर एंटरिंग इनटू दिस, वो कहते हैं ना वो Oh, you एस्पिरेंट्स mentioned देख this. लिया और Now anyone opens up a Telegram channel and starts becoming a mentor. अभी ऐसा हो गया, right? That's what you, फोन पे अपन नहीं यही नहीं, बात नो 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 करते नो 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 नो, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है ऐसा भी है। अभी ऐसा भी हैं। हुआ है कि अभी क्या है कि कप्तान आइडेंटिटी को भी बहुत अटैक कर देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अच्छा। उनको अपना अपनी आइडेंटिटी जमानी है, वो तो नॉर्मल सी पार्ट है। मुझे उससे फर्क भी नहीं है। पर अभी क्या है कि जैसे हमारे ग्रुप्स होते थे, तो वाई वी स्टॉप्ड द ग्रुप्स इज बिकॉज अब लोग ना, दे डोंट हैव पेशेंस। वो आपका ग्रुप होगा, आपका पर्पस क्या है कि भाई मैं कम्युनिटी की हेल्प करना चाह रहा हूँ, साथ में बकर भी करूंगा मैं, टाइम पास के लिए भी आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, 1 घंटे यहाँ पे आके ग्रुप में बकर कर लो, दोस्त यार बना लो, बकवास कर लो, पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर लो, या लाइफ के नॉर्मल बातों पे डिस्कस कर लो, एंड गो बैक टू स्टडीज, ठीक है। तो वो वाला फंडा हमारी ग्रुप्स का था पहले। और एट द सेम टाइम जब आओगे तो आपके डाउट्स भी बताएंगे, लिटरली यू वोंट बिलीव, 50% ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप में होते हैं हर साल। अब तो बंद है, तो अब पता नहीं कितने होंगे, पर लास्ट ईयर जो है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम AIR 4, जब मैं सेलेक्ट हुआ हूं तब से, स्टार्टिंग AIR 4 से स्टार्ट करते हैं, और आखिर तक 50% पीपल वुड बी देयर जो सेलेक्टेड हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं। और चैनल्स पे जाओगे तो राइट फ्रॉम AIR 2 यू विल गेट, अंकिता जो थी वो भी अपने चैनल्स पे थी, बिकॉज सी द होल पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा चैनल बहुत मान है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्ट हम प्रोवाइड कराते हैं, तो ऑब्वियसली सबको अपने अपने काम से नहीं, जाना देयर है, इज अ कोई हम पे यूटिलिटी दया टू नहीं इट, कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली देयर इज अ यूटिलिटी यूटिलिटी है टू इट। तो इसीलिए वो हैं, तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा हाँ कि मेरी वजह से या कुछ है, बट ऑल आई एम सेइंग कि लोग वहां पर हैं। तो हाँ। सोचो आप इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, जो कल को शायद AIR 4 ले आएगा कल को। अब एक अच्छा दोस्त है मेरा, छोटा भाई जैसा है, अर्पित, ठीक है, तो AIR 54, तो आई रिमेम्बर उससे मेरी कितनी बात हुई थी सिलेक्शन से पहले, ही वॉज नर्वस ऑल्सो, ठीक है। और पर सत्यवती मैम ही उसको मिली, तो मैंने जब उसका 1-to-1 लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि भैया रियली? रिपीट हो गए क्वेश्चन। हाँ, ही गॉट 190+ ऑल्सो इन इंटरव्यू, ठीक है। तो यही चीज होती है ना, तो आप ऐसे एक कम्युनिटी बना के बैठे हो, वाई यू आर रनिंग अ ग्रुप, सो दैट पीपल कैन इंटरेक्ट। आपको डिबेट भी करनी है, बहस भी करनी है, बकर भी करनी है, तो करो। अभी क्या होने लग गया, आप सिर्फ यही कर रहे हो, तो भाई एडमिन्स ने एक्शंस ले लिए कि इसको बैन कर दिया, उसको म्यूट कर दिया। तो क्या हो गया कि भाई अब वो आपको आके PM में गाली देंगे। एक टाइम ऐसा था, यू वोंट बिलीव, मैं और गोदी अपने ग्रुप्स चला रहे थे, तो मेरे और गोदी के ऊपर इतने अटैक्स होते थे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इतने ज्यादा अटैक्स होते थे मेरे और गोदी के ऊपर, कि हमने जिन जिन को बैन किया था उन सब ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ मुझे और गोदी को मतलब गालियां ही दी जाती, कुछ होता ही नहीं था इसके अलावा। गोदी गोदी की एक दोस्त थी उस ग्रुप में, तो वो उसको स्क्रीनशॉट भेजती थी, तो गोदी मुझे भेजता था, मैंने कि भाई नहीं देखना यार, छोड़ो ना। हम्म। फिर उसके बाद से अब क्वालिटी ऑफ पीपल हैव डिक्लाइंड सो मच कि अब हमने ग्रुप ही बंद कर दिया। अब अब मैं चैनल मेरी चलते हैं। मर्जी से जब मुझे चलाना है तब चलाता हूँ, ठीक है, जब बंद करना है बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप किसी को बैन म्यूट करोगे वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर अब ये क्या हो गया, थोड़ा पॉलिटिकल कल्चर भी थोड़ा खराब हो गया है ग्रुप्स में। भाई राइट विंग वाले लेफ्ट विंग वाले दोनों एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो मुझे याद है 2021 में, तो मैंने क्या किया, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले और एक्सट्रीम राइट दोनों को ब्लॉक कर दिया।
ठीक है भाई। अच्छा। उन दोनों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, सोच रहे हो? तो मतलब मैंने लिटरली एक्सट्रीम लेफ्ट विंग और एक्सट्रीम राइट विंग को साथ में को ओनर ऑफ अ ग्रुप बना दिया, ठीक है। वाह। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। एंड देन फिर थोड़ा माहौल भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है, तो अब तो हमने बंद कर दिया। तो अब इफ पीपल आर वाचिंग दिस, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि अभी टेलीग्राम ग्रुप्स में नहीं जाने का गाइस, ठीक है। अब वो नहीं रहा है। छोटे 3-4 लोगों का अपना एक ग्रुप बनाओ, प्रिपरेशन करो, जस्ट स्टिक टू द चैनल्स। नॉट माइंड, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे। अभी तो क्या होता है कि रोहित, अभी क्या हो रहा है, 800 लोग रिकमेंड हो रहे हैं, रातों रात 800 स्ट्रेटजीज, 800 चैनल्स। चैनल्स आ रहे हैं, ठीक है। 800 चैनल्स आ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 1600 हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टीजी पे बिजनेस भी कर रहे हैं एड का, ठीक है। हम्म। तो हम्म। टीजी पे बिजनेस भी कर रहे हैं ऐड का। तो व्हाट दे आर डूइंग, वो फेक चैनल्स भी बना रहे हैं टॉपर्स का, तो ये भी हो रहा है अब तो। तो मैं यही बोलूंगा कि अब ये थोड़ा इन्फोडेमिक हो गया है वहां पे भी, ठीक है। बहुत कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन आ कोई रही है, बात नहीं, आई स्ट्रेटजी थिंक। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बूम हो गई है बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि गाइस, ग्रुप से दूर रहो, चैनल्स में बैठो, और ग्रुप में जाओ बस 5-7 मिनट के लिए। और अभी तो लास्ट, आई फील कि 60 दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, तो डोपामीन कम ही रखना है, तो मत ही जाओ ग्रुप्स में, जस्ट स्टिक टू द चैनल। Hey, what we'll do now, this conversation just हम्म। was more beautiful on the overall aspect of the journey, and I'm sure हम्म। जितनी भी जनता घुसने वाली है ना प्रिपरेशन में, दे विल नो फॉर रियल कि क्या है, what all can it throw, what all UPSC can throw to you in best ट्रू। and worst case scenarios, and be prepared for it, right? ट्रू। But if time permits and if जनता कमेंट अगर करती है, अब यहाँ तक अगर पहुंचती है, तो we'll see if they हम्म। want a very specific session from you, very specific, बिल्कुल the technical and the academic brain of कप्तान, अगर कुछ बताना है उनको प्रीलिम से रिलेटेड, Related to the CSE specifically, you are trying related to to the say? CSE and Yeah, yeah, related to the that period which is is okay. coming, right? This is more of a, even for me, it's a great story यार. I also didn't know मैं कहाँ समेटूं तुमको. मैंने शुरू में सोचा था हाँ। मैं समेटता रहूंगा, बट मैंने कहा ये तो हम्म। कहानी ही इतनी एंगेजिंग है कि मतलब ये कॉल भी थोड़ी कमी पड़ रही है. कहीं भी जा सकते हो, एंड यू आर सो ओपन, एंड शेयरिंग द Yeah, I थिंग्स. have been open like that because मुझे ऐसा लगता है, see, if I'm getting lot of text, तो उनमें बहुत सारे text, पहले मैं ऐसा नहीं था। अच्छा. जब पहला पहला इंटरव्यू हुआ तो मैंने कुछ नहीं बताया लोगों को, ठीक है। बट देन द लुक एट द टेक्स्ट यू आर गेटिंग। फिर मैंने, अब दोस्त ने थोड़ा बोल दिया कि भाई ओपन कॉन्वर्सेशन करनी है, मुझे लगा दोस्त बोल रहे हैं तो कर लेते हैं। तो उस हम्म. वीडियो के बाद और ज्यादा ऐसे लोगों का मैसेज आने लगा। नाउ आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पहले मुझे डर लगता था कि वाई आई एम शेयरिंग। यार देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सेम टीजी पे बहुत सारे ट्रोल्स हैं जो मेरी इस स्टोरी का भी मजाक बनाते हैं, ठीक है। कि ठीक है, ये वो, ये नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं बोलूंगा, बट वीकनेस हो गई मेरी, ठीक है। उसको पिंच करते हैं लोग, क्योंकि मैंने कभी उनको म्यूट या बैन किया होगा, ठीक है। तो अब वो ऐसे बदला लेंगे, ठीक है। तो बट अरे तब भी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ टू लोड ही शेयर नहीं है इट। यार. यू नो वाई? जितना आपने बताया है एग्जैक्टली। ना, जितना इसीलिए आपने मैं बताया है ना. कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज, हाँ, बिकॉज आई नो यार, बहुत सारे लोग आर लुकिंग अप टू मी। करेक्ट. एंड इफ माई स्टोरी कैन, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा भी ब्रेकअप था यार 21 में, स्टिल आई कुड डू इट, नो, वाई Not कांट यू just डू that, इट? not just that, the हाँ, people who helped you, the credit you've given in एग्जैक्टली। this particular video, the people who helped you, और कैसे कैसी परिस्थितियों में जो शायद उनको भी नहीं पता होंगी उस ट्रू। वक्त. It's phenomenal. बहुत Nothing, सारे लोगों को nothing नहीं less पता than है, योयो को phenomenal. अभी तक नहीं पता है ये सारी चीजें, पूरी तो मतलब डिटेल किस चीजें वीडियो उनको से? नहीं पता है। नहीं, अभी तो खैर चलो, अभी तो हम जब मिलेंगे तो उनको पता पड़ ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो पता पड़ ही भी गया है, ठीक है, पिछली वाली वीडियो से। बट द थिंग इज कि ऐसे ही होता है यार, आई मीन, बट लोगों को यार हेल्प हो, कप्तान, पॉजिटिव माइंडसेट आए। ब्रिलियंट चैट. आई मीन द बेस्ट आई हैव हैड. लाइक आई सेड, मुझे याद आती है एक इंटरेस्टिंग हम्म। चैट मैंने की थी. दिल्ली दिल्ली में अगर हो तो जनपथ वाले एरिया में ना एक न्यू बुक लैंड करके बुक शॉप है, गोलसी है, ठीक है. एंड बहुत अजीज है वो मेरे बुक सेलर. तो अगर कभी किताबें किताबें पढ़ने का शौक है ना, उनके पास जाना, और तुम मेरा नाम ले सकते हो वहाँ पे. तो सलीम भाई है वहाँ पे. वो खुद हर हाँ रोज हाँ। रात को पढ़ते हैं, और बिना सीरियसली, पढ़े दे सोते नहीं है. दे अच्छा। भगवान कसम, मैं हैरान. मैं उनसे कोई किताब लेने गया था, तब बेयरफुट रनिंग का बड़ा प्रचलन था, तो मैं एक किताब क्रिस मैकगोनागल की शायद कोई बुक, तो उन्होंने कहा था ये मत पढ़ो, ये पढ़ो. तो मैंने कहा आपको कैसे हाँ पता, आपने पढ़ी है क्या? कहते हाँ। मैं ना बिल्कुल पढ़ के ही किताबें मंगाता हूँ, ऐसे थोक ओ। में नहीं मंगाता. वो ओके। दरियागंज जाके किताबें छांटते हैं, एंड ही ब्रिंग्स अप द जेम, एंड कहते हाँ। हैं इस किताब में तुम्हारी चेहरा दिख गया, ये किताब तो मैं सब ले आता हूँ. अब मेरी बीवी अच्छा। कहती है भाई इसको रखे कहाँ पे, ये चटाइयां लग गई अलमारियों की, बिल्कुल कहाँ रखोगे किताबें सारी. बट जिस लेवल की कॉन्वर्सेशन उनके साथ होती है ना, तो वो भी घुमक्कड़ है बहुत. कहते हैं मैं डस्टर उठाता हम्म। हूँ, अपनी रेनॉ डस्टर, और मैं निकल जाता हूँ राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल ना कहीं भी, और कहीं भी सो जाता हूँ, सड़क पे ही सो जाता हूँ मैं. हाँ। क्योंकि अपने को घूमना है, अपने को ना एक्सपीरियंस करनी चीजें.
और उनसे आधे आधे पौने पौने घंटे तक मैं वहीं खड़ा रहता हूँ गोल चक्कर में झुके हुए, और सलीम भाई कहाँ गए हो, क्या देखा है, कुछ अपनी मौलवी की बातें बताएंगे, अपनी पाठशाला की बातें बताएंगे, कुछ बच्चे से आज क्या लड़ाई हो रही है। तो आपसे अच्छा। बात करके ना, तुमसे बात करके हम्म। लगा ना, बस सुनते रहो, कुछ समेटने की जरूरत ही नहीं है। जिसको भी ये वीडियो देखना है ना और मजे लेने हैं, वो ऐसे ही मजे ले पाएगा इस कॉन्वर्सेशन के, True. कि ये पूरी चले और वो आराम से बैठे। जैसे अच्छा, स्लो एक चीज इंटरव्यू। और है इसमें, लास्ट जस्ट बिफोर वी रैप इट अप, एक चीज और है। जैसे पहले के अटेम्प्ट में ना मैं बैठ के पढ़ता था, अभी अच्छा। मैं बहुत घूमता हूँ। ऑल तो मुझे लगता है शायद 2022 में इसीलिए नहीं हुआ, बहुत घूमा मैं उससे पहले। ठीक है, इधर अच्छा। गया उधर गया, कश्मीर भी 2 बार जाके आया, बहुत सारी चीजें हुई। बट शायद इसलिए शायद मेंस नहीं हुआ। बट आई अरे फील कि जब आप बाहर जाते हो ना, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू नो, जब आप फेल हो रहे हो या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर आप जो है लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हो, या फिर आप ब्रेकअप हो रहा है या घर वालों से लड़ाई हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टू यू। मुझे ऐसा लगता है देन यू शुड स्टेप आउटसाइड योर होम। बाहर जाके देखो यार, आसपास की दुनिया को देखो, फील द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारे पास कुछ तो है, यू नो। तो वो ब्यूटीफुल। वाला एस्पेक्ट है। वही वही चीज दैट्स है, वही ब्यूटीफुली चीज है, पुट। वही चीज है कि मुझे लगता है कि आज जैसे अब क्विकली, जैसे बहुत सारे लोग ना क्या बोलते हैं कि यार पहले अटेम्प्ट में आईएएस नहीं बनूं, बस सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो मैं उनसे बोलता हूँ फिर अगले अटेम्प्ट में आईएएस के लिए रोएगा, रोएगा कि नहीं रोएगा? अब बहुत सारे आईएएस हैं, ठीक है, हम्म। जो दोस्त भी हैं, जानता भी हूँ मैं, हम्म। जिनकी स्टोरीज भी मैंने सुनी है। अब उनको हम्म। अच्छा कैडर नहीं मिला तो दुख, ठीक है। हम्म। तो हम्म। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, भगवान सेलेक्ट करा दे। सेलेक्ट हो गए, भगवान आईएएस बना दे। आईएएस बन गए, भगवान कैडर अपना मिल जाए। कैडर नहीं मिल रहा, भगवान बीवी बढ़िया मिल जाए। बीवी नहीं मिल रही, बच्चे बढ़िया मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर इज नो एंड ऑफ दीज थिंग्स। And do it. तो डिप्रेशन, सैडनेस, ब्रेकअप्स, फेलियर्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इन्हीं के बीच में कहीं तुम्हें जीनी है, ठीक है, अपने आप। अपने आप तुम्हें ढूंढना गजब। पड़ेगा कहाँ जीना है। भाई ये तो चलता गजब। रहेगा, गजब। मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कभी मीट होंगी, कभी नहीं मीट होंगी। जहां फेल हो जाते हो तुम्हें लगता है लाइफ खत्म हो गई साला, ऐसे तो तुम रोज मर ही रहे हो। ठीक है, इन सब के बीच में लाइफ ढूंढ के जीनी है, चाहे आप ऑफिसर बनो या ना बनो। यूपीएससी जर्नी शुड नॉट डिफाइन योर लाइफ, इट जस्ट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, शुड इंस्पायर यू टू डू समथिंग गुड, शुड इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग। तो फेलियर में भी फेल मत हो, पॉजिटिव मेरे को रहो। मन कर रहा है दोस्त, एक तो देहरादून जब भी आओ प्लीज यू हिट मी ऑन व्हाट्सएप, अपन मिलेंगे श्योर। एंड ड्राइव टू मसूरी और मे बी उसके भी ऊपर, एंड आई हैव नाइस हाइक्स, मस्त मस्त छोटी छोटी हाइक्स व्हिच वी कैन डू। बट ना वी शुड बिल्कुल, हैव अ ऐसे कुछ सम्मेलन टाइप का ऑफ दीज वी कैन डू पीपल जो दैट। कम्युनिटी के ना पिलर्स रहे हुए हैं या हैं अभी भी, कि वो ऐसे आगे ना खुल के बताएं, मेक इट वेरी नॉर्मल, एंड बच्चे भी जो नए एस्पिरेंट्स बन रहे हैं अभी ना, उनको भी पता लग जाए कि ये लाइफ और जीनी है ना तो ऐसे एंगल से जीनी है। ट्रू। ना वो जो पॉपुलर नैरेटिव्स हैं उनमें फंस फंस के फिर निकल के आके, विल ट्राई टू प्लान समथिंग लाइक दैट इन दिल्ली या दिल्ली के आउटस्कर्ट्स या कहीं पे। ट्रू। मस्त एक रात एक दिन पूरा करते बिताते हैं। हैं, बैठ के तुम्हारे साथ ही वो प्रोग्राम मैनेज करता हूँ, जो भी यहाँ तक पहुंचा है ना इस वीडियो के जो कि मतलब बिल्कुल ही मस्त बंदा हुआ जो यहाँ तक पहुंचा था, लेकिन हाँ भाई। सीरियसली, मतलब जो यहाँ तक पहुंचा है भाई, मैं तुझे सल्यूट करता हूँ भाई। कप्तान तुझे सल्यूट करता है भाई, यहाँ तक अगर तू पहुंच गया है देखते देखते तो। और यहाँ बट अगर सीरियसली पहुंच मुझे गया लगता ना, है काफी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन हो गया अपना तो। काफी लॉन्ग, काफी लॉन्ग, मुझे तो लग रहा है फोन पे चल रहा है अब, हम लोग अपने आपस के लिए बातें कर रहे हैं बस, तो ट्रू पता ट्रू। नहीं सेम सेम कोई सेम लेके आ फीलिंग। जाएगा। ऑसम, वील एंड दिस अभी। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हम जब भी करेंगे विल डू इट वेरी टेक्निकल, वेरी एकेडमिक, बट गजब मजा ट्रू। आया, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया दिल से। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट, अपन कनेक्ट कर पाए। आज भी शायद कल के लिए होने वाला था ये, तुम 3:30 बजे बोला कि हाँ हाँ करते भाई, मैं एक्चुअली आई वाज इन अ मीटिंग समवेयर, ठीक है। हैं। अच्छा। तो वहां पे ही तुम्हारा मैसेज जब आया तो मैं कि यार, फिर मुझे एकदम याद आया, मैं आई हैव टू गो देयर। तो मैं कट शॉर्ट किया एंड फटाफट आ गया। तुमने बोला थैंक्स। था कि 4 तक भी कर पाएंगे, तो आए, मुझे पता था कि मैं इनको बता नहीं पाया हूँ, रोहित को, कि 3 बजे। मैंने बोला था ना 3 बजे बता दूंगा, तो मैं कि बता नहीं पाया हूँ, लेकिन हम्म। 4 बजे पहुंच जाता हूँ, बिकॉज ये सेट तो कर ही हम्म। लेंगे वो यार, इतना हम्म। कर ही लेंगे वो। तो मैं बस आ गया, बस माई नहीं, ओनली प्रायोरिटी थैंक्स वॉज टू रीच अ हियर। लॉट, थैंक्स अ लॉट, इट्स अ प्लेजर, इट्स अ रियल प्लेजर, मुझे ऑनेस्टली लग रहा रियल है इस प्लेजर। वीडियो की भी पार्ट्स में डालना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं पूरा डाल रहा हूँ, मुझको इसके पार्ट्स करने भी नहीं आएंगे मैं वरना ट्रू कर ट्रू। लेता हूँ, बट बहुत हाँ। मस्त कॉन्वर्सेशन है, आई थिंक समवन शुड वॉच इट इन फुल एंड टेल अस अपन में क्या करते हैं, ट्रू। मस्त बकरी करते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली।
थैंक्स घनश्याम, ठीक है, कनेक्ट अगेन। ओके, जय हिंद रोहित, बाय बाय।